जाएंगे और आज एक तीसरा सेशन के बारे में बात करेंगे, वो है कनेक्टिविटी का। बट उसके पहले क्या करना है आप लोगों को, उसके पहले आप लोगों को पता है सिग्नेचर मूव, लाल दिल और मेरी जान। चलो फटाफट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग जाएंगे और आज जो बेसिकली बात करेंगे वो कनेक्टिविटी का थर्ड वाला पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो कल आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होता है, एज कनेक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले मैं आप लोगों को बोल लूं कि बेसिकली हम लोग जो है वो आज क्या पढ़ने वाले। तो देखो, जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा, जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट नहीं करना है। एक बार में आप लोगों ने बोल दिया कि ठीक है यार चलो एक बार जाएंगे और गुड इवनिंग एक विशेष हो गई, उसके बाद में हम लोग जो है वो ऐसे कमेंट पे हाथ हटा देंगे और फिर जाएंगे और फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अपने कंटेंट पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली कि हमारा जो यूलर ग्राफ है, यूलर ग्राफ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि यूलर ग्राफ क्या होता है, और फिर उसमें थ्योरम्स रिलेटेड होगा, हैमिल्टोनियन होगा, उसके थ्योरम्स रिलेटेड होगा, और फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग सब ग्राफ के बारे में बात करेंगे, और टाइम मिलेगा तो ठीक है उसके बाद में हम लोग जो है वो ग्राफ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन से आपने डाउट पोस्ट किया था, बट वो बेसिकली वो पेड वाला जो है ग्रुप नहीं है या पता नहीं, तो एक पेड वाला ग्रुप वी आर फोकसिंग ऑन दैट, अगर वो हो जाएगा तो आई विल बी गोइंग एंड आई विल बी ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट। ठीक है, तो आप डाउट का ये टेंशन मत लिया करो, डाउट्स के लिए आएंगे, सारी चीजें आएंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो आज का जो ये टॉपिक है दैट वी विल गो एंड दैट वी विल ट्राई टू एक्सटेंड इट। ओके, डू नॉट वरी अबाउट एंड डू नॉट ट्राई टू अरे अमन लूंगा मैं तुम्हारा डाउट, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, देखो डाउट भी होगा और ठीक है बाकी के जो चीजें भी हैं दैट वी विल ट्राई टू कवर इट। सो सुनो, तो डू नॉट वरी अबाउट इट कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि फ्राइडे को जो है वो मैं एक सोच रहा हूं कि थोड़ा सा रिवीजन भी ले लूं आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, और जो है व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है, दे डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, कुछ लोगों को है। ठीक है, वो क्वेश्चंस के हैं, डीपीपी के हैं डाउट, वो मैं क्लियर कर दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा चलो आज जाते हैं। मेरा रिप्लाई कभी नहीं करते हो, अरे नितेश सबका रिप्लाई करता हूं मैं। ठीक है, बस वही है कि इतनी बैक टू बैक इस क्लासेस ये वो। ठीक है, तो दैट वी कैन गो एंड दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली यूलर ग्राफ क्या है, थ्योरम्स इन यूलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या है, थ्योरम्स इन हैमिल्टोनियन, और फिर सब ग्राफ के बारे में भी हम लोग जाएंगे और बात करेंगे बेसिकली। तो ये आज का जो टॉपिक है। हाँ राजकुमार, ठीक है, तो आज हम लोग जाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे देखो होता क्या है कि यू कैन ऑल्सो डिस्कस। देखो एक्चुअली डाउट कैसा होना चाहिए मालूम है, इफ देर आर सम सिंपल डाउट तो यू पोस्ट इट इनटू ग्रुप। ठीक है, एंड द अदर पीपल हु नो द आंसर अबाउट इट दे कैन रिप्लाई इट, तो बाकी का ठीक है। तो ऐसा होगा कि देर माइट बी ए सिचुएशन जहां पर एक डाउट दूसरे बच्चे को आ जाएगा, वो बता देगा, तो हमारा टाइम उसमें कम हो जाता है। ठीक है, ओके, तो आज जाते हैं और थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। तो you just try to focus, do not write any comment. First you will try to focus कि होता क्या है ये सारी चीजें, and then we will continue and we'll try to we'll try to understand about it. चलो तो अब जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी बात नहीं करेगा और फिर यहां पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा लेट्स गो एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि बेसिकली होता क्या है। अब अगर मैं आपको सबसे पहला डेफिनेशन यहां पर बोलूं कि बेसिकली व्हाट इज ट्रेल, अब अगर आपको बोलूंगा कि भाई ट्रेल का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे कि सर ट्रेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ट्रेल का मतलब क्या होता है। सबको पता है कि ठीक है ट्रेल जो है, ट्रेल का मतलब क्या होता है, इट इज
alternating sequences of vertices and edges such that you can repeat the vertices but you cannot repeat the edges, right? So that is nothing but your trail. वो एक क्या है, ट्रेल का डेफिनेशन है कि if anybody will be asking that, ग्रुप मिल जाएगा आप लोगों को, ये ट्रेल है. व्हाट इज दैट? इट इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, वर्टाइसेस एंड एजेस. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले तो डेफिनेशन आपका, फोकस करो फोकस करो फोकस करो यहां पर, ठीक है, फोकस करो यहां पर, बाकी का चीजें छोड़ दो मेरे ऊपर. ठीक है, ये ट्रेल है आपका. ठीक है, अब ये ट्रेल का देखो, ग्राफ थ्योरी खत्म करने के पहले आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब मैं रेडी रहूंगा उसको देने के लिए. अगर मैंने ग्राफ खत्म कर दिया, मैं बोला मैंने ग्राफ खत्म कर दिया आज, और तभी भी आपको अगर डाउट रहेगा तो गाली देके जाना, बट उसके पहले सिर्फ ट्रस्ट करो और यहां पर फोकस करो, बाकी की सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट. अच्छा, अगर मैं ट्रेल का डेफिनेशन बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेल, तो आप बोलोगे कि सर ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस. ठीक है, वर्टाइसेस एंड एजेस, और उसके बाद में क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन की यू कैन रिपीट द वर्टाइसेस बट यू कैन नॉट रिपीट द एजेस. ठीक है, यू कैन रिपीट द वर्टाइसेस बट यू कैन नॉट रिपीट द एजेस. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेल. अच्छा, ट्रेल का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, बट एक और डेफिनेशन है तो हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करते हैं कि बेसिकली वो क्या है. देखो, ट्रेल सबको पता है कि बेसिकली ट्रेल होता क्या है. अब मैं अगर आपको कुछ एक दूसरा वर्ड बोलूं, ठीक है, मैं आपको एक दूसरा एक वर्ड बोलता हूं जिसको हम लोग कहते हैं कि क्लोज्ड ट्रेल. ठीक है, वो क्या है हमारा, क्लोज्ड ट्रेल. ये चीज ना आपके लिए नई है. ठीक है, ये चीज आपके लिए नई है कि क्लोज्ड ट्रेल का मतलब क्या होता है. अब जैसे पहला डेफिनेशन है ट्रेल का, तो ट्रेल सबको पता है कि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस. उसके बाद वाला जो डेफिनेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड ट्रेल. अब ये क्लोज्ड ट्रेल मतलब होता क्या है, क्लोज्ड ट्रेल का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये एक ट्रेल ही होता है. ठीक है, बट उसके बाद में एक एक्स्ट्रा चीज होती है जहां पर स्टार्टिंग इट इज इक्वल्स टू एंडिंग वर्टाइसेस, स्टार्टिंग इट इज इक्वल्स टू एंडिंग वर्टाइसेस. उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि क्लोज्ड ट्रेल. तो सबसे पहला वाला जो डेफिनेशन है वो क्या है, ट्रेल का. ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला वाला डेफिनेशन क्या है, ट्रेल का, कि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस. फिर दूसरा वाला डेफिनेशन है जिसको हम लोग क्लोज ट्रेल कहते हैं. क्लोज ट्रेल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये ट्रेल का डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, और जब ये ट्रेल के डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर लिया तब स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसेस आपका सेम होना चाहिए. मतलब आप जहां से शुरू करते हो, आप अगर वापस वही उसी जगह पे आ जाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज ट्रेल कहते हैं. देखो, ट्रेल अलग चीज है, क्लोज ट्रेल अलग है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो यहां और यहां पर गया, ये अगर स्टार्टिंग और एंडिंग है तो वो नॉर्मल ट्रेल है, या उसको ओपन ट्रेल भी कह सकते हो. लेकिन अगर मैं घूम के वापस आके यहीं पर रुक गया, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड ट्रेल. मैं और भी डेफिनेशंस बताऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. तो व्हाट इज द क्लोज ट्रेल, जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसेस आपका सेम होगा, उसको हम लोग क्लोज ट्रेल कहते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि यूलर साइकिल. तो अब हम लोग फ्लो मत बिगाड़ो, बस देखते जाओ, कमेंट मत करो, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो क्लोज ट्रेल, अब ना हम लोग क्लोज ट्रेल के बारे में बात करेंगे. क्लोज ट्रेल तो हमने पढ़ लिया, ट्रेल भी हमने पढ़ लिया, क्लोज ट्रेल भी पढ़ लिया. सर ये यूलर साइकिल क्या है और ये आया कहां से, सब बताऊंगा, बस फोकस करो. यूलर साइकिल कहता है कि ये एक ऐसा क्लोज्ड ट्रेल है. ठीक है, ये एक ऐसा क्लोज्ड ट्रेल है जहां पर सारे एजेस कवर होते हैं. ऑल एजेस शुड बी कवर्ड, ऑल एजेस शुड बी कवर्ड. So this is what, this is the definition that you should understand about a Euler cycle. Euler cycle क्या है, देखो फर्क है. ठीक है, फर्क है दोनों में, क्लोज ट्रेल और यूलर साइकिल में फर्क है. यूलर साइकिल में वो एक ट्रेल है और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसेस सेम होना चाहिए. यूलर साइकिल क्या कहता है कि भाई ये तो क्लोज ट्रेल तो है ही है,
बट क्लोज ट्रेल के साथ में ऑल एजेस शुड बी कवर्ड, मतलब जितने भी एजेस होंगे वो कवर्ड होना चाहिए। सर कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, अरे डू नॉट वरी भाई, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं यहां पर हूं। अब जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड ट्रेल एंड यूलर साइकिल, ठीक है, क्लोज्ड ट्रेल और क्या होना चाहिए, यूलर साइकिल होना चाहिए। देखो यूलर साइकिल का मतलब क्या होता है, आप ना सबसे पहले ये चलो कि यूलर साइकिल मतलब क्लोज ट्रेल तो होता ही होता है, बट उसके साथ में क्या है कि ऑल एजेस शुड बी कवर्ड। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये ले लूं, ठीक है, एक ग्राफ ले लेता हूं दैट कैन गिव द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड ट्रेल एंड यूलर साइकिल। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि मैं अगर ये वाले वर्टेक्स से स्टार्ट किया और मैं ये एज लिया, ये वाला वर्टेक्स लिया, ये वाला वर्टेक्स लिया, ये वाला वर्टेक्स लिया और वापस आके यहां पर ही स्टॉप कर दिया, तो ये मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स था और ये लास्ट वाला वापस से वही वाला एंडिंग वर्टेक्स था। तो ये हो गया आपका क्लोज ट्रेल का एग्जांपल, जहां पर स्टार्ट भी आप यहीं से कर रहे हो और एंड भी यहीं पर कर रहे हो, तो ये हो गया क्लोज ट्रेल। लेकिन ये यूलर साइकिल नहीं है। यूलर साइकिल में क्या होना चाहिए, सारी एजेस कवर होनी चाहिए। जब यूलर साइकिल का अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल के लिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहां पर एक कंडीशंस है, वो कंडीशन क्या है कि आप जहां से स्टार्ट करते हो आपको वापस वहीं पर आना है, मतलब क्लोज तो होगा ही होगा यूलर साइकिल, बट ऑल एजेस शुड बी कवर्ड। मतलब अगर यूलर साइकिल को मैं बोलूं कि इट हैज टू बी ए क्लोज्ड ट्रेल, इट हैज टू बी ए क्लोज्ड ट्रेल along with it should cover all edges, तो ये all edges मैंडेटरी है सर, बिल्कुल all edges जो होगा वो आपका मैंडेटरी होगा, ठीक है, ये 100% मैंडेटरी है। जैसे कि अगर मैं यहां से चला, ये वाला वर्टेक्स विजिट किया, वापस से गया, ये वाला वर्टेक्स विजिट किया, वापस से गया, यहां पर वर्टेक्स देखो एजेस कवर होते जा रही है, ठीक है, तो मैं ये एज कवर कर रहा हूं, ये देखना ये वर्टेक्स रिपीट हो रहा है भाई, ये वर्टेक्स एक बार यहां पर रिपीट हुआ था, एक बार यहां पर टच हुआ था, वहां गया, यहां आया, वापस आया, दोबारा रिपीट हो गया। ट्रेल में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है सर, रिपीट करो वर्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये एज ले लिया, फिर ये आया, ये आया, ये यहां पर से स्टार्ट किया था, ये मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स था और वापस से मैं आया और ये मेरा एंडिंग वर्टेक्स हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस, ये जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये ट्रैवलिंग को यूलर साइकिल कहते हैं और ये ट्रैवलिंग को क्लोज ट्रेल कहते हैं। तो क्लोज ट्रेल में जरूरी नहीं है कि सारे एजेस कवर हो, लेकिन अगर सारे एजेस कवर हो जाते हैं क्लोज ट्रेल में तो वो आपका यूलर साइकिल बन जाता है। तो यूलर साइकिल एक ऐसी चीज है जहां पर सबसे पहले तो वो क्लोज ट्रेल होना चाहिए, उसके बाद में ऑल एजेस कवर होना चाहिए। अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं, ठीक है, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं, ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला ग्राफ ले लेता हूं, अब ये वाले ग्राफ में मैं अगर बोलूं कि क्या यूलर साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तब आप बोलोगे कि सर क्या आप बता सकते हो इसमें। देखो स्टार्ट आप यहां से कर लो, ये वाला किया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया और फिर यहां पर आ गया और फिर यहां पर आके स्टॉप कर दिया। तो मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या था, यही था, और एंडिंग वर्टेक्स था वो यही था। तो ये एक ऐसा क्लोज ट्रेल है जो सारे एजेस को कवर करता है। अगर वो सारे एजेस को कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूलर साइकिल। तो इस ग्राफ में क्या होगा, इस ग्राफ में आपके पास यूलर साइकिल होगा। तो जिस ग्राफ में यूलर साइकिल होता है उस ग्राफ को यूलर ग्राफ कहा जाता है। तो अब आ गया आपका डेफिनेशन किसका, यूलर ग्राफ का, ठीक है। तो जिस ग्राफ में यूलर साइकिल होता है उसको हम लोग यूलर ग्राफ कहते हैं। तो यूलर ग्राफ क्या कहेगा कि भाई अ ग्राफ कंटेन्स यूलर साइकिल, अ ग्राफ कंटेन्स यूलर साइकिल, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क नहीं है, मतलब यूलर ग्राफ यूलर साइकिल सेम ही चीज है, बट नाम अलग अलग दिया हुआ। मतलब ये जो चलने का तरीका है वो यूलर साइकिल का है। ग्राफ के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, वो ग्राफ कहलाएगा। तो ग्राफ कंटेन्स, ओके, ग्राफ कंटेन्स यूलर साइकिल, ग्राफ कंटेन्स यूलर साइकिल is called euler graph, is called euler graph, ठीक है, is called euler graph। तो बेसिकली यही है आपका डेफिनेशन यूलर ग्राफ का। तो यूलर ग्राफ क्या होना चाहिए, यूलर ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले आपको यूलर साइकिल समझना पड़ेगा। यूलर साइकिल समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज ट्रेल पढ़ना पड़ेगा। तो क्लोज ट्रेल क्या होगा,
क्लोज ट्रेल एक जहां से स्टार्ट करते हो वहीं पर आ जाते हो। क्या जरूरी है सारे एजेस को कवर करना? नहीं, जरूरी नहीं है सारे एजेस को कवर करना। जब जरूरी नहीं है सारे एजेस को कवर करना तो वो क्लोज ट्रेल हो गया। लेकिन क्लोज ट्रेल में अगर आप एक कंडीशन और लगा देते हो कि ऑल एजेस शुड बी कवर, क्लोज ट्रेल में ऑल एजेस शुड बी कवर, तब वो यूलर साइकिल बन जाता है। ठीक है, और अगर किसी ग्राफ में यूलर साइकिल हो गया तो वो आपका यूलर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका यूलर ग्राफ हो गया और ये आपका यूलर साइकिल हो गया। तो इस तरीके से हम इसको यूलर ग्राफ और यूलर साइकिल, तो किसी भी ग्राफ में अगर यूलर साइकिल होता है तो उसको हम यूलर ग्राफ कहते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरे को सर ना ये यूलर ग्राफ और यूलर साइकिल में फर्क क्या है? सर दोनों तो सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे मैं अगर ये बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3, ये हो गया E4, ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूं कि 1 E1, फिर 2 लिख दिया, फिर लिख दिया E2, फिर 3 लिख दिया, फिर लिख दिया E3, फिर 4 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? E4 लिख दिया, फिर 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो आप सीक्वेंस लिख रहे हो, ये सीक्वेंस को हम लोग यूलर साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस को हम लोग यूलर साइकिल कहते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को यूलर साइकिल कहते हैं। और ठीक है, यूलर ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो ग्राफ में, इस ग्राफ में आपके पास में अगर ये सीक्वेंस आ गया, देयर इज नो नोटेशन फॉर यूलर ग्राफ। अगर इस ग्राफ में कोई आपके पास सीक्वेंस आ गया, ये वाला सीक्वेंस जो यूलर साइकिल है, तो इस ग्राफ को यूलर ग्राफ कहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूलर साइकिल एंड यूलर। अब कोई H2O बोलता है, कोई पानी बोलता है, तो सेम ही चीज है, लेकिन अलग अलग क्या है कि H2O जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, और पानी जो है वो पीने का। बेसिकली दे आर सेम। तो यूलर साइकिल जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, और ग्राफ को यूलर ग्राफ कहते हैं। तो क्या आप एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो? रिप्रेजेंटेशन को साइकिल कहते हैं और ग्राफ को हम लोग यूलर ग्राफ कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर किसी ग्राफ में यूलर साइकिल होता है तो उस ग्राफ को यूलर ग्राफ कहा जाता है। ग्राफ में यूलर साइकिल हुआ तो ग्राफ को यूलर ग्राफ कहा गया। यूलर साइकिल का मतलब सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ मतलब यूलर ग्राफ। दिस इज द डिफरेंस दैट यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट अ यूलर ग्राफ। एक्चुअली ये शुरू कैसे हुआ यूलर ग्राफ, उसके बारे में बताता हूं। 1736 में, ठीक है, एक राजा था। वो राजा ऐसे ही घूम रहा था, ठीक है, काम धंधा होता नहीं है। और आपने ये भी पढ़ा होगा अकबर और बीरबल की कहानी। तो अकबर और बीरबल की कहानी में आपने देखा होगा कि जो अकबर है वो राजा था, तो जब काम नहीं है तो वो बीरबल को परेशान करने के लिए बोलता था, तुम ये बताओ कि अगर ये काम कर लोगे तो मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूंगा। आपने तो पढ़ा ही होगा अकबर और बीरबल की कहानी। तो बीरबल उसे सॉल्व कर देते थे, अकबर उसे रिवॉर्ड देते थे। वैसे ही उस राज्य में भी ऐसे बहुत सारे ना नदी बह रही थी, ठीक है, और कुछ आइलैंड बने हुए थे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये आइलैंड ए, ये आइलैंड बी, और ये सी, और ये डी। इन आइलैंड के बीच में, ठीक है, इन आइलैंड के बीच में क्या था? आई कैन टेल यू कि इन आइलैंड के बीच में था विच इज नथिंग बट ब्रिज। तो आइलैंड ए से बी जाने के लिए ब्रिज था, बी से सी जाने के लिए था, और ये जाने के लिए आपका ब्रिज बना हुआ था। अब राजा ऐसे ही एक दिन घूम रहा था और राजा ने कहा कि यार एक कंडीशन है। तो सबने बोला कि भाई क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि आपको एक आइलैंड से, ये बीच में पानी बह रहा है, ठीक है, ये बीच में ऐसे पानी बह रहा है, ये बीच में ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, ये आइलैंड है, इनके बीच में जो है वो आपका ब्रिजेस है। तो राजा ने एक कंडीशन दिया पूरे सब जगह पे, और सबको ये बोला कि भाई आप कोई एक आइलैंड से, जैसे कि अगर आप ए से शुरू करते हो तो क्या आप वापस ए पे आ सकते हो? या आप अगर बी से शुरू करते हो, जरूरी नहीं है ए से शुरू करना, आप बी से भी शुरू कर सकते हो। तो अगर आपने बी से शुरू किया तो क्या आप वापस बी पे आ सकते हो? तो मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल आ सकता हूं। अब जैसे मैंने ए पे शुरू किया, मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, वापस यहां पर आ गया। आप लोग समझ रहे हो? जैसे कि यहां से यहां पे, यहां से यहां पर, और यहां से यहां पर। तो भाई किस बात के पैसे? तो राजा बोलता है भाई मेरी आगे की कंडीशन तो सुनो। तो आगे की कंडीशन ये है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो आपको वापस वहीं आना है, और दूसरा कंडीशन ये है कि जितने भी ब्रिजेस हैं आपको क्रॉस करने, सारे ब्रिजेस को क्या करना है? टच करके आना है। मतलब यू हैव टू कवर ऑल ब्रिजेस, ठीक है, यू हैव टू कवर ऑल ब्रिजेस
एग्जैक्टली वंस, ठीक है, एग्जैक्टली वंस। तो एक्चुअली ये दो कंडीशन है। तो चलो देखते हैं, क्या आप भी ट्राई करो, ठीक है, कमेंट में मत लिखो, बस ट्राई करो कि अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं और वापस ए पे आता हूं तो क्या मैं सारे ब्रिजेस को भी एक कन्वर्ट कर सकता हूं या सारे ब्रिजेस को टच कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए आई कैन गो टू बी, और बी से मैं आ गया सी पे, और सी से मैं आ गया डी पे। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं बी पे जाता हूं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और अगर मैं वापस ए पे आता हूं तो क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो राजा बोला यार एक ही टाइम पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं राजा जी, एक ही टाइम पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो राजा बोलता है कि राजा गुस्सा हो गया, राजा तो राजा है। तो राजा ने बोला कि आप जो है वो किसी भी से स्टार्ट करो, मतलब देखो आप अगर कोई भी आइलैंड से स्टार्ट कर रहे हो, आप आइलैंड ए से स्टार्ट कर रहे हो तो वापस आपको आइलैंड ए पे आना है, या आप बी से कर सकते हो। कुछ बच्चे जो बहुत ही जिद्दी होते हो बोलेंगे मैं तो डी से स्टार्ट करूंगा। आप कोई भी एक आइलैंड चूज कर लो, ठीक है। अब उस आइलैंड पे आपने, ठीक है, आप वहां पे खड़े हो और आपको वापस उसी आइलैंड पे आना है। दो कंडीशन है मेरे दोस्त, भूलो मत, ठीक है। पहली कंडीशन है कि अगर आप ए से स्टार्ट करते हो तो घूम के वापस से ए पे आना है, और दूसरी कंडीशन है कि ऑल ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस। तो बोलोगे यार चलो ट्राई कर लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ना पेशेंटली ट्राई करते हैं। ए पे गया, बी पे आ गया, सी पे आ गया, डी पे आ गया। अगर मैं बी पे गया तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर मैं ए पे गया तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो राजा तो यहां पर टेंशन में, देखो ये वाला ब्रिज टच ही नहीं हुआ, ठीक है। तो राजा तो बहुत टेंशन में। तो राजा बोला करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। उसने ये बोला कि काम करो, ये सारा जो प्रॉब्लम्स है वो पूरे यहां पर ईस्ट ऑफ, उस टाइम पे वो रशिया में था, ठीक है राजा। तो अब उसने बोला कॉइन्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम कहते हैं इसे। तो उसने ये सारा चीज सबको दिया। उस टाइम पे एक बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे यूलर, सर यूलर। तो उनके पास ये प्रॉब्लम गई, तो उन्होंने बोला कि देखो ये दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो राजा ने बोला कि भाई सब तो यही कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, बट कैन यू टेल मी द रीजन। तो सर यूलर ने बोला कि हाँ यस आई कैन गिव यू द रीजन। और वो रीजन क्या था, लेट्स गो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। बट वो रीजन जानने के लिए थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी बनाए रखो। एक्चुअली वो राजा ये चेक करवाना चाहता था कि क्या ये यूलर ग्राफ है या नहीं है। मतलब इफ यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ वन पर्टिकुलर वर्टेक्स, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपको यहां पर क्लोज ट्रेल बनाना है। अब ना अगर आप इस चीज को आप वेरीफाई करवाओगे तो ये जो पहली चीज है कि जहां से शुरू किया वहीं पर आना, ये क्या हो रहा है, ये क्लोज ट्रेल पूछ रहा है, मतलब ये क्लोज ट्रेल पूछ रहा है। और दूसरी जो कंडीशन है कि ऑल ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस, तो ये क्या करना चाहता है, ठीक है, ये क्या करना चाहता है कि ऑल ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस। तो ये बेसिकली कवर करना चाहता है कि इट शुड बी कवरिंग ऑल द एजेस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कंडीशन 1 क्लोज ट्रेल की है, कंडीशन 2 है ऑल एजेस की। तो क्लोज ट्रेल और ऑल एजेस मिलके आपका यूलर साइकिल चेक करवा रहा है। तो क्या आप चेक कर सकते हो कि अब मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बना दिया। यू गो एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट, कैन यू फाइंड इट आउट यूलर साइकिल इनटू दिस। तो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ आल्सो कि कैन यू फाइंड इट आउट यूलर साइकिल। क्या आप बोल सकते हो इसमें यूलर साइकिल है, क्या आप बोल सकते हो इसमें यूलर ग्राफ है। नो, यूलर साइकिल इज नॉट पॉसिबल, यूलर साइकिल इज नॉट पॉसिबल इन दिस ग्राफ, यूलर साइकिल इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल, राजा को आंसर मिला ही नहीं अभी तक। राजा ने बोला कि क्यों पॉसिबल नहीं है, बोला तुमने बोला भाई, यूलर ने बोला पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ग्रेट मैथमेटिशियन है यार, नहीं पॉसिबल है। तुम बोलोगे नहीं, बताओ मेरे को रीजन बताओ, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। देखो या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या तो दूसरी कंडीशन, दोनों एक ही टाइम पे दोनों नहीं करेंगे। तो सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते ना कुछ दूसरी चीज यार पता करते हैं, मतलब सर बाबा सर कुछ तो बताओ यार, यहां पे जिंदगी बड़ी खराब हुई पड़ी है, कोई तो एक एग्जांपल ले लो जहां पर ये बता दो कि यार यूलर साइकिल दिखे हमें। मैं बोला कौनो दिक्कत नहीं है यार, बता देंगे तुम्हें। अब ये देखना, मैंने एक ग्राफ ले लिया यहां पर, ठीक है। अब इस ग्राफ में मैं चेक करूंगा कि यूलर साइकिल आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके वर्टाइसेस हैं। अच्छा, ये इसमें मिस मत करना, ये वाला वर्टेक्स है,
ठीक है, तो आपके डीपीपी के क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को मैंने देखा वो मिस करके फिर डाउट पूछते हैं, ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। अब जैसे कि मुझे चेक करना है कि ये यूलर साइकिल है या नहीं है, तो अब मैं कैसे चेक करूंगा, मैं रैंडमली स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर दिया। अब सब लोग देखना, टिडिंग 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 टिंग डिंग 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 डिग 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 डिग। ये मेरा स्टार्टिंग था, रिपीट कर सकता हूं सर, ट्रेलर रिपीट कर दो, कर दिया। हो गया मेरी जान। देखो एक्चुअली तुम लोगों को लग रहा है कि सर की प्रैक्टिस है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दिया। मेरे को पता था ये यूलर साइकिल है। क्यों पता था? क्योंकि मेरे को थ्योरम पता है, ठीक है, तो थ्योरम से मुझे पता है कि ये यूलर साइकिल है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको ना थोड़ा शॉकिंग लगेगा। आप ना 6th और 7th स्टैंडर्ड में आपको ना आपके दोस्त बोलते थे कि कैन यू ड्रॉ दिस डायग्राम विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। मालूम है, आपको बोला जाता था ना कि कैन यू ड्रॉ दिस डायग्राम, इस तरीके की डायग्राम होती थी कि क्या आप ये वाली डायग्राम विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो स्मार्ट बच्चे होते थे, जो अपने समय से जो आगे चलते थे, वो ड्रॉ कर लेते थे। तो वो वही वाली चीज है कि बेसिकली इसमें जो है वो यूलर साइकिल आपका आएगा, ठीक है। तो अरे आ रहा दीपांशु, थोड़ा वेट कर ले यार, तुम्हारा डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहां पर देखो, कोई भी दीपांशु नहीं, बाकी सब लोग, तुम्हारा नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखना, तो इसमें यूलर साइकिल है, इसमें 100% यूलर साइकिल है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी क्या, यूलर साइकिल। अगर ये यूलर साइकिल है इसमें, तो हम इसको यूलर ग्राफ भी बोलेंगे। तब राजा को यूलर ने एक्सप्लेन किया कि भाई देखो, आपके ग्राफ में यूलर साइकिल और आपके ग्राफ में यूलर ग्राफ जो है वो तभी मिलेगा जब सबकी डिग्री जो होगी वो इवन होगी, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो द यूलर साइकिल, द यूलर हैज गिवन दिस पर्टिकुलर थ्योरम कि ग्राफ कंटेन्स यूलर ग्राफ, ठीक है। अ ग्राफ कंटेन्स यूलर ग्राफ, यूलर ग्राफ और यूलर साइकिल। अ ग्राफ इज यूलर ग्राफ, अ ग्राफ कंटेन्स यूलर ग्राफ कुछ नहीं है, ठीक है। अ ग्राफ कंटेन्स यूलर ग्राफ if and only if degrees of all vertices are even, degrees of all vertices are even, all vertices are even, ठीक है, all vertices are even, ठीक है। तो अब ना अगर सबकी डिग्री जो होगी वो इवन होगी तो आपका यूलर ग्राफ होगा ही होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए इसकी डिग्री है 2, ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 2, सबकी डिग्री इवन होनी चाहिए। इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 4, ये 2, 4, 2, 4, 2, तो ये क्या हो गया, सबकी डिग्री इवन हो गई। दैट इज वाई इट इज पॉसिबल। एंड द एग्जाम्पल व्हाट आई हैव टेकन प्रीवियसली, इसमें भी यूलर ग्राफ इसलिए मिल रहा था क्योंकि सबकी डिग्री क्या होगी, सबकी डिग्री आपकी इवन होगी। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। तो इन सबकी डिग्री जो होगी वो क्या है, इवन है, इसलिए यूलर ग्राफ यहां पर जो है वो पॉसिबल है। अब आते हैं राजा वाले प्रॉब्लम में। अब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो आपको ग्राफ में यूलर ग्राफ तभी मिलेगा जब सबकी डिग्री क्या होगी, इवन होगी। सर विजुलाइज नहीं हुआ ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है यूलर सर ने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना ये स्टेटमेंट जो है वो विजुलाइज नहीं हुआ। चलो विजुलाइज करवाते हैं, बाबा का विजुलाइजेशन। अब जैसे अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन। ए से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो ए से स्टार्ट किया तो वापस ए पे आना है, बिल्कुल आना है। जब मैं अगर ए से स्टार्ट करूंगा तो वापस मुझे ए पे आना है, बिल्कुल आना है। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड है। अब मैं ए से गया, जैसे ही मैं ए से जाऊंगा इसकी डिग्री फिलहाल के लिए हो जाएगी ऑड, मतलब 1। अब मैं आके रुक गया कहां पर, बी पे। क्या मैं बी पे रुक सकता हूं? नहीं रुक सकता। क्यों? मुझे ए पे रुकना है, हमेशा याद रखो ए पे रुकना है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होना चाहिए। तो क्या मैं बी पे रुक सकता हूं? नहीं, ए पे रुकना है। घर वाली इंतजार कर रही, कहां है वो, ए पे है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जाऊंगा।
जैसे देखो, जैसे मैं इसके पास पहुंचा था तो इसकी डिग्री थी ऑड, अब मैं यहां पर रुक नहीं सकता, तो मैं यहां से जब जाऊंगा तो इसकी डिग्री हो जाएगी इवन। अब मैं पहुंचा सी पे, जैसे ही सी पे पहुंचा डिग्री इसकी ऑड है, क्या मैं यहां पर रुक सकता हूं? नहीं, घरवाली इंतजार कर रही है। अब मैं यहां से चले जाऊंगा, तो जैसे ही मैं घूमूंगा, मतलब घूमने का मतलब है कि इसके पास 2 डिग्री हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो गई इवन। क्या अब मैं यहां पर रुक सकता हूं? नहीं रुक सकता, घरवाली इंतजार कर रही है। जैसे ही मैं आता हूं इसके ऊपर तो डिग्री ऑड है, लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा डिग्री इवन हो जाएगी। तो देखो, शुरू में जब मैं यहां से निकला था, ठीक है, शुरू में जब यहां से निकला था तो ऑड था, जब आके वापस घरवाली से मिल लिया तो डिग्री क्या हो गई? इवन। इसीलिए सबकी डिग्री इवन 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 होती है। इसीलिए दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट कि अगर सबकी डिग्री इवन होगी तो ही यूलर ग्राफ आपका पॉसिबल होगा। तो दिस इज नथिंग बट योर स्टेटमेंट कि इफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन देन ओनली द यूलर ग्राफ इज पॉसिबल। सो फॉर एग्जांपल के लिए इफ यू विल ट्राई टू सी दिस, अब देखो यहां पर देखना, जब मैं यहां से निकला, अब मैं ये वाला वर्टेक्स विजिट किया, जब मैं विजिट किया तो डिग्री 1 थी, क्या मैं यहां पर रुक सकता हूं? नहीं, घरवाली ए पे इंतजार कर रही है, तो मैं यहां से निकल गया, जैसे ही निकला इसकी डिग्री हो गई इवन। क्या मैं यहां पर रुक सकता हूं? नहीं, यहां पर निकल गया, डिग्री हो गई 2। क्या यहां पर रुक सकता हूं? नहीं, निकल गया। क्या है यहां रुक सकता हूं? नहीं, निकल गया। क्या यहां रुक सकता हूं? नहीं, निकल गया। तो इसकी भी डिग्री इवन, इसकी भी डिग्री इवन, इसकी भी डिग्री इवन। आप कहीं रुक ही नहीं रहे हो ना, किसी भी बीच वर्टेक्स पे रुक ही नहीं रहे हो। आप जब रुक नहीं रहे हो तो एक तरफ से आ रहे हो, दूसरे तरफ से जा रहे हो, तो डिग्री 2 बना रहे हो हर बार। आए, टच किए, चले गए, लड़की आई, स्माइल की, चली गई। ठीक है, तो एक तरफ से आ रहे हो, टच कर रहे हो और फिर चले जा रहे हो, तो कहीं रुक ही नहीं रहे हो बीच में। आपको कहां रुकना है? आपको रुकना है स्टार्टिंग पॉइंट पे। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे रुकोगे तो 100% ही इवन ही होगा, तो सबकी डिग्री हो जाएगी आपकी इवन। ठीक है, सबकी डिग्री क्या हो जाएगी? आपकी इवन। सो दैट इज नथिंग बट योर स्टेटमेंट कि इफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन देन ओनली यूलर साइकिल इज पॉसिबल, अदरवाइज यूलर साइकिल इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये वाला जो था, यहां पर यूलर साइकिल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आ रहा है डिग्री 3, यहां पर आ रहा है डिग्री 3। दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए ये वाली ग्राफ जो है वो आपका यूलर ग्राफ नहीं है। तो यूलर ग्राफ का एक बेसिक कंडीशन ये है कि जो सबकी डिग्री जो होनी चाहिए, सबकी डिग्री जो होनी चाहिए वो आपकी इवन होनी चाहिए, तभी आपको यूलर जो ग्राफ मिलेगा, तभी आपको यूलर साइकिल मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफ में आपका यूलर ग्राफ तभी होगा जब आपका जो होगा वो यूलर ग्राफ होगा, अदरवाइज ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। मतलब ग्राफ जो है वो यूलर ग्राफ नहीं होगा। अच्छा, एक और कंडीशन ये है, ठीक है, कि ये जो यूलर ग्राफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कनेक्टेड के लिए पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्यों? इसलिए कनेक्टेड के लिए पढ़ते हैं कि कोई सेंस नहीं होता है। अब जैसे कि अगर मैं बोल लूं ये, ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बोल लूं ये, ठीक है, अब इसमें देखना, अब अगर ये बोल लूं कि ये वाली ग्राफ है, आप अगर ये कंपोनेंट में स्टार्ट करो या ये कंपोनेंट में स्टार्ट करो, जब आप अगर ये कंपोनेंट में स्टार्ट करोगे तो आप घूम के तो यही कंपोनेंट में रह जाओगे, तो कोई सेंस ही नहीं बनता दूसरा कंपोनेंट विजिट करने का। इसीलिए यूलर ग्राफ जो होता है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें ही हम लोग क्या करते हैं? घूम के रह जाते हैं। मतलब अगर सीधी सी बात है, अगर पाथ नहीं है तो आप जा नहीं पाओगे। ठीक है, आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हाँ, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये डिग्री सीक्वेंस से पता नहीं चलेगा। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस से इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि डिग्री सीक्वेंस ये नहीं बताएगा कि कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अब जैसे अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, तो ये वाला जो होगा वो डिसकनेक्टेड ग्राफ का भी डिग्री सीक्वेंस हो सकता है और वो C6 कनेक्टेड ग्राफ का भी डिग्री सीक्वेंस हो सकता है। तो वी कैन नॉट से बेस्ड ऑन अ डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर वो कनेक्टेड है और डिग्री सीक्वेंस दिया है तब हम बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो आपको क्या याद रखना है कि बेसिकली ये जो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, and degrees of all vertices are even, then only the Euler graph is going to be possible, otherwise the Euler graph is not going to be possible। तो ये हमारा ये जो थ्योरम है, that is nothing but this particular theorem, और इस थ्योरम से रिलेटेड मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि degrees of all vertices has to be what?
degrees of all vertices has to be even, then only the Euler graph is possible, otherwise it is not going to be possible. ठीक है, तो जिसकी सबकी डिग्री इवन होगी वो क्या हो जाएगा, 100% आपका यूलर ग्राफ हो जाएगा. समझा? ठीक है, तो ये हो गया आपका यूलर ग्राफ. Degrees of all vertices are even. If a degrees of all vertices are even, then we can say that कि the graph is possible. ठीक है, तो इस तरीके से we can say that कि graph contains the Euler cycle. तो इस तरीके से we can try to find it out, the degrees of all vertices are even, then the graph is going to be a Euler graph. अच्छा, अब ना सब भूल जाओ, जितना भी चीज मैंने अभी तक पढ़ा है भूल जाओ. मैं अगर आपको एक चीज बोलता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ आई विल ट्राई टू, ठीक है, इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है, एंड इफ आई विल आस्क यू चेक इट इज अ यूलर ग्राफ और नॉट, आप बोलोगे सबकी डिग्री 2 है, ग्राफ है, यूलर ग्राफ है. अब अगर मैं बोलूंगा कि चेक वेदर दिस ग्राफ इज अ यूलर ग्राफ और नॉट, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट यूलर ग्राफ. देन आई विल आस्क व्हाई. तब आप बोलोगे कि देखो इसकी डिग्री जो है वो ऑड है और इसकी भी डिग्री जो है ऑड है, इसलिए ये यूलर ग्राफ नहीं होगा. मैं बोलूंगा सही बात है, लेकिन देखो 2 कंडीशन है. एक कंडीशन है क्लोज्ड का और दूसरी कंडीशन है कि ऑल एजेस कवर्ड होने का. 2 कंडीशन है हमारे पास. एक कंडीशन है आपका कि क्लोज्ड होने का, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है. पहला तो क्लोज होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि ऑल एजेस शुड बी कवर्ड वाला होना चाहिए. ठीक है, अब अगर देखना कि ऑल एजेस कवर्ड होना चाहिए, अब जैसे कि इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, मैं x से स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, जरा ध्यान देना भाई लोग, ठीक है, जरा ध्यान देना, बड़े बड़े प्यार से मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं x से स्टार्ट कर रहा हूं, x से स्टार्ट किया, इस पे गया, फिर यहां पर आ 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 गया, फिर अब देखो y पे आके स्टॉप हो गया. तो पहली कंडीशन जो है वो मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो मेरी सेटिस्फाई कर रही है कि ऑल एजेस आर कवर्ड. अब ये एक बन जाता है एक नया डेफिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रेल. जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि ट्रेल है. अब ये देखना, ट्रेल का डेफिनेशन सबको पता है. उसके बाद में एक नया डेफिनेशन आएगा जिसको हम लोग कहते हैं ओपन ट्रेल. नॉर्मली ट्रेल ही ओपन ट्रेल होता है, जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसेस सेम नहीं होते हैं. लेकिन ऐसा ओपन ट्रेल, ठीक है, ऐसा ओपन ट्रेल दैट कवर्स ऑल एजेस इन ग्राफ, दैट कवर ऑल एजेस इन द ग्राफ, मतलब सेकेंड वाली कंडीशन, ऑल एजेस आनी चाहिए. ऑल एजेस इन द ग्राफ मतलब ऐसा ट्रेल जो सारे एजेस को कवर करे. इसका एक नया डेफिनेशन बन जाता है जिसको कहा जाता है यूलर लाइन. ठीक है, तो अब ना मैंने आपको एक नया डेफिनेशन दे दिया, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूलर लाइन. तो अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि यूलर लाइन का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है कि यूलर लाइन ओपन ट्रेल होता है, क्लोज नहीं होता है. मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ऑल एजेस हैज टू बी कवर्ड, बट ठीक है, हाँ, इसको यूलर पाथ भी कहते हैं. ठीक है, समटाइम्स इन द लिटरेचर यू कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड इट आउट. यूलर लाइन को भी हम लोग यूलर पाथ कहते हैं. ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि इट इज नॉट क्लोज्ड बट ऑल एजेस शुड बी कवर्ड, सो इट हैज टू बी एन ओपन ट्रेल, बट अलोंग विद दैट कि ऑल एजेस इन द ग्राफ जो होना चाहिए वो कवर होना चाहिए. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यूलर लाइन कहते हैं. तो ट्रेल हो गया, ओपन ट्रेल हो गया, और क्या होना चाहिए, हो गया. तो बेसिकली आपका जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है. हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि कवरिंग ऑल द एजेस, अगर आप सारे के सारे जो है वो एजेस को कवर कर रहे हो, if you are covering all the edges and if it is a closed trail, ठीक है, if it is a closed trail,
एंड इफ इट इज ओपन ट्रेल, ठीक है, इफ इट इज क्लोज ट्रेल एंड इफ इट इज, मतलब ऑल एजेस कवर किया और क्लोज ट्रेल आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं यूलर साइकिल, इसको हम लोग कहते हैं यूलर साइकिल। ऑल एजेस आ गया और ओपन ट्रेल आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यूलर लाइन, और कभी कभी इसको हम लोग यूलर पाथ भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यूलर पाथ भी कहते हैं। तो समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूलर पाथ। तो ऑल एजेस है, क्लोज ट्रेल है तो यूलर साइकिल, कवरिंग ऑल द एजेस ओपन ट्रेल है तो यूलर लाइन, ठीक है। तो कवरिंग ऑल द एजेस और ओपन ट्रेल है तो यूलर लाइन या तो यूलर साइकिल, ठीक है, कवरिंग ऑल द एजेस क्लोज ट्रेल एंड यूलर साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से दिस इज नथिंग बट अवर कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होगा कि अगर किसी ग्राफ में यूलर साइकिल आता है तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, उस ग्राफ को हम लोग यूलर ग्राफ कहते हैं। तो ये आपका एक ना रिप्रेजेंटेशन पॉइंट माइंड मैप हो गया कि बेसिकली हम लोग जो है वो ऑल एजेस, ठीक है, ऑल एजेस, तो कवरिंग ऑल एजेस, अगर वो क्लोज ट्रेल हो गया तो यूलर साइकिल हो गया, कवरिंग ऑल द एजेस, और अगर वो ओपन ट्रेल हो गया तो उसको यूलर लाइन कह लो या तो यूलर पाथ कह लो। अब ना यूलर साइकिल के लिए मैंने आपको थ्योरम दिया था, और वो क्या था कि सबकी डिग्री अगर इवन होगी, मतलब कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, और अगर सबकी डिग्री आपकी इवन हो गई तो उसको हम लोग यूलर लाइन, सॉरी, उसको हम लोग यूलर साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब ये देखना, अब अगर मैं यूलर लाइन बोलूं या फिर यूलर पाथ बोलूं, तो इससे जो रिलेटेड थ्योरम है वो हम लोग जाते हैं और वो पढ़ते हैं कि बेसिकली यूलर लाइन और यूलर पाथ वाला डेफिनेशन क्या है या फिर थ्योरम क्या है। अब ये देखना, थ्योरम ये है आपका, ठीक है, थ्योरम ये है कि अ ग्राफ में यूलर लाइन तब होगा, ग्राफ में यूलर पाथ तब होगा, अ ग्राफ कंटेन्स यूलर पाथ। तो अगर यूलर लाइन बोलूं या यूलर पाथ सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अ ग्राफ कंटेन्स यूलर पाथ, ठीक है, अ ग्राफ कंटेन्स यूलर पाथ, यूलर पाथ, यूलर पाथ, if and only if it contains exactly two vertices, it contains exactly two vertices, मतलब सिर्फ और सिर्फ exactly two vertices, sorry not two, exactly two odd vertices, exactly two odd degree vertices, ऑड डिग्री वर्टाइसेस, मतलब उस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑड डिग्री हो सकते हैं। सर 4 हुआ तो नॉट पॉसिबल, सर 6 हुआ तो नॉट पॉसिबल, सर 5 डिग्री वाले ऑड वर्टाइसेस हो गए तो मार खाएगा। थ्योरम 2 कहता है कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस शुड बी इवन। तो यूलर पाथ आपका तभी आएगा, यूलर पाथ आपका तभी आएगा जब और जब हम बोल सकते हैं कि उस ग्राफ में एग्जैक्टली दो ही ऑड डिग्री वर्टाइसेस आए। अब जैसे कि हम लोगों ने ये वाला जो अभी देखा था, ठीक है, अब ये वाला जो हम लोगों ने ये देखा था ये वाली ग्राफ में, तो आप अगर ये देखोगे ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑड डिग्री वर्टाइसेस हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि इसमें आपका एक ऑड डिग्री ये वाला है और इसमें आपका एक ऑड डिग्री वाला ये है। तो आपने क्या किया था, ये आपका एक ऑड डिग्री था यहां पर, और दूसरा वाला जो था वो आपका ये वाला ऑड डिग्री था। तो एक ऑड डिग्री ये है और एक ऑड डिग्री ये है, तो ही यूलर ग्राफ जो होगा, सॉरी जो यूलर पाथ होगा वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज यूलर पाथ इज नॉट पॉसिबल। तो यूलर पाथ होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन सर, यूलर पाथ होने के लिए कंडीशन ये है कि आपका वो सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑड डिग्री वर्टेक्स आएगा। सर इसका विजुअलाइजेशन करवा दो, करवा लेते हैं। अब जैसे आपने ए से स्टार्ट किया कहां चलना, जैसे ही आप गए ये ऑड हो गया, अब घरवाली से हो गया झगड़ा, वापस ए पे नहीं आना है क्योंकि ओपन है ये। यूलर ग्राफ में क्या था, घरवाली के पास जाना है, तो ए पे आके वापस रुकते थे, अब वापस घर पे नहीं जाना है। जब आप वापस आपको घर पे नहीं जाना, आपने ए से निकल गया तो ए की डिग्री हो गई ऑड, मतलब डिग्री 1 हो गई इसकी। अब क्या होगा, अब आप यहां पर जाओगे और पूछोगे कि बी भाई रुक जाओ, तो बी बोलेगा नहीं नहीं ऑल एजेस कवर करना है, तो बोलेगा ठीक है जाता हूं। तो ये हो गया इसकी डिग्री इवन। क्या भाई यहां पर रुक जाओ, नहीं भाई अभी तक एजेस कवर नहीं हुए हैं, आप और चलिए।
तो ये बोलेगा ठीक है भाई, इसकी भी डिग्री हो गई इवन। आप एक तरफ से आए, टच किए, चले गए, आपको रुकने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि सारे एजेस अभी तक कवर नहीं हुए। तो एक तरफ से आया, टच किया, चले गया, तो ये जो बाकी के वर्टाइसेस हैं वो सबकी डिग्री इवन होगी। ठीक है, सबकी डिग्री इवन होगी, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब अगर इसे पता चल गया कि कहीं ना कहीं जाके रुकना है, अब जहां पर भी वो रुकेगा उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? आपकी ऑड हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, उसकी डिग्री हो जाएगी ऑड। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला ले लो, या एग्जाम्पल के लिए दूसरा कोई एक ग्राफ ले सकते हैं हम लोग। अब जैसे ये वाला ग्राफ जो था, जो कॉइंसबर्ग ब्रिज वाला प्रॉब्लम था, इसमें भी आप देखोगे ना तो एग्जैक्टली दो ही ऑड डिग्री वर्टाइसेस आएंगे। एक आपका ऑड डिग्री यहां पर दिया हुआ है और एक आपका ऑड डिग्री जो है वो यहां पर दिया हुआ है। तो दो ऑड डिग्री है यहां पर हमारे पास। अब क्या होगा? अब मैंने क्या किया? स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं यहां से निकल गया तो इसकी डिग्री हो गई ऑड, मतलब एक हो गया। अब मैं गया यहां पर विजिट किया, क्या भाई रुक जाऊं? नहीं भाई, अभी एजेस बाकी हैं। तो ये आ गया यहां पर, क्या मैं रुक जाऊं? बोलेगा नहीं, अभी और एजेस बाकी हैं। तो ये हो गया, यहां से निकल गया। तो जैसे ही निकला उसकी डिग्री 2 है, लेकिन अभी रुकना, हाँ, इसकी जैसे ही निकला उसकी डिग्री 2 हो गई। अब ये आएगा, वो बोलेगा कि क्या भाई रुक जाऊं? तो बोलेगा नहीं, अभी और बाकी है। फिर बोलेगा ठीक है, क्या भाई रुक जाऊं? नहीं भाई, अभी एजेस बाकी है। अब वो आता है और यहां पर रुक जाता है, और जैसे ही रुकता है उसकी डिग्री हो जाती है ऑड। तो इसी तरीके से यहां पर देखो आप लोग, यहां पर क्या हो रहा है? वी आर कवरिंग ऑल द एजेस, ठीक है, वी आर कवरिंग ऑल द एजेस, बट इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज बेसिकली ओपन। ठीक है, इट इज नॉट क्लोज्ड, बेसिकली इट इज ओपन। तो जब अगर ये क्लोज नहीं है और जब ये आपका ओपन है, तो कवरिंग ऑल द एजेस एंड इट इज ओपन, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं यूलर पाथ। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं यूलर पाथ। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट किसका? यूलर पाथ का। ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका किसका? यूलर लाइन का। तो अब आई थिंक आप लोगों को समझ में हो गया। 2 थ्योरम मैंने बताए, तो वो 2 थ्योरम कौन कौन से थे? कि अगर भाई सबकी डिग्री अगर इवन हो जाती है, तो यहां पर भी मैं वो लिख देता हूं कि डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन। ठीक है, ये थ्योरम था इसका, डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन, ऑल वर्टाइसेस आर इवन। तो ये क्या हो गया आपका? दैट विल बिकम योर यूलर साइकिल। और इसका कौन सा डेफिनेशन था आपका? इसका वाला डेफिनेशन था कि इट शुड कंटेन एग्जैक्टली 2 ऑड डिग्री वर्टाइसेस। ठीक है, 2 ऑड डिग्री वर्टाइसेस, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। 2 ऑड डिग्री वर्टाइसेस, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके 2 थ्योरम हो गए, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा वाला वो हो गया, दैट इज रिलेटेड टू दिस। आई होप आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा द थ्योरम्स विच इज रिलेटेड टू द यूलर ग्राफ। तो यूलर ग्राफ बेसिकली क्या कहता है कि कवर करना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, यूलर साइकिल आ गया। कवर करना चाहिए, ओपन हुआ तो यूलर लाइन या यूलर पाथ आ गया। उसका थ्योरम क्या है कि सबकी डिग्री अगर इवन हो गई। इसका थ्योरम क्या है कि एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही ऑड डिग्री वर्टाइसेस आने चाहिए। सर मेरा ना एक डाउट है, मैं बोलूंगा क्या? तो आप बोलोगे यार कि सर 4 ऑड डिग्री हो गया तो क्या होगा? क्या ही हो जाएगा? अगर 4 ऑड डिग्री होगा ना दोस्त, तो तुम फंस जाओगे कहीं ना कहीं किसी ऑड डिग्री में। अब जैसे कि अगर ये वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, इसमें हो गए 4 ऑड डिग्री। जब आपका 4 ऑड डिग्री होगा तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, वहां से निकल नहीं पाओगे। जैसे कि आप जो है वो यहां पे गए, ठीक है, और यहां पर जाके स्टॉप कर दिए। जब यहां पर जाके आपने स्टॉप, मतलब यहां पर तो ये इवन है, ठीक है, चलो यहां नहीं स्टॉप करते, ये एक ऑड डिग्री है, ठीक है, ये भी एक ऑड डिग्री है, ये भी एक ऑड डिग्री, ये भी एक ऑड डिग्री है। तो जब आप यहां पर जाते हो और वापस आप यहां पर आके स्टॉप, अब देखो अब आप निकल नहीं पाओगे। तब आप बोलोगे कि सर मेरे को निकलना है, तो अब मैं बोलूंगा ट्रेल है, मार खाओगे, रिपीटेशन ऑफ एजेस नहीं होता इसमें, तो आप ना रिपीट नहीं कर सकते इस चीज को। समझ में आ रहा है? इसलिए ट्रेल वाले वर्ड पे इतना फोकस किया जा रहा है। तो अब आप यहां पर आके फंस गए, तो एग्जैक्टली 4 ऑड डिग्री वाला जो होगा उसमें जो है वो कहीं ना कहीं, मतलब 4 ऑड डिग्री है, तो कहीं ना कहीं पे आप जाओगे एंड यू विल बी स्टक, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। जब आप फोर्स करोगे कि कम आउट ऑफ इट, तब ट्रेल आ जाएगा, बोलेगा चुप यहीं पे बैठ। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल।
तो हम लोग जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि अगर किसी ग्राफ में एग्जैक्टली 4 आउट डिग्री वर्टेक्स, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि आप ना किसी एक वर्टेक्स से निकल नहीं पाओगे। जब आप किसी एक वर्टेक्स से निकल नहीं पाओगे तो हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें यूलर पाथ जो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो इसीलिए जो होगा वो हमारा यूलर साइकिल वाला कॉन्सेप्ट और यूलर पाथ वाला कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूलर साइकिल क्या होता है और यूलर पाथ क्या होता है। एक बार बता दियो। बोलो, रिप्लाई दे दियो यार एक बार। ठीक है, okay, so in that manner we can try to go and we can try to find it out, which is related to that. So I hope you people have understood about this particular topic कि इसमें जो है वो कितना है। तो इस तरीके से we can go and we can try to find it out, the things which is related to that. तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि आपका यूलर जो पाथ होगा, ठीक है, तो यूलर पाथ जो होगा वो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो यूलर साइकिल होगा उसमें यूलर साइकिल में जो है वो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगा व्हाट इट विल बिकम, स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगा व्हाट इट विल बिकम, इट विल बी यू कैन से दैट कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगा वो हमारा सेम होगा। किसके लिए होगा, ठीक है, वो होगा यूलर साइकिल के लिए, और यूलर पाथ के लिए दैट यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट थिंग। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड अबाउट विच इज नथिंग बट क्या कहते हैं कि यूलर ग्राफ का कॉन्सेप्ट। देखो पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है, ठीक है, ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था कि छोड़ो नहीं बताना, अब देखो ऐसे मेरा मन हट गया। देखो हमने ट्रेल का डेफिनेशंस पढ़ लिया, क्लोज ट्रेल का भी डेफिनेशंस पढ़ लिया, उसके बाद में हमने यूलर साइकिल पढ़ा, यूलर पाथ पढ़ा। तो ये जो चीजें थी उसमें हम फोकस करते थे कि भाई, ठीक है, एज रिलेटेड, उसमें हमारा फोकस होता था कि हम जो है एज कवर करने के चक्कर में पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग कवर करेंगे वर्टेक्स। तो पहला जो आपके पास डेफिनेशन प्रस्तुत हुआ जा रहा है बाबा के द्वारा वो है पहला वाला डेफिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं पाथ। अब अगर मैं पाथ के बारे में बोलूं कि बेसिकली पाथ क्या होता है, तब आप बोलोगे कि जो पाथ है सर, ऑल्टरनेटिंग रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस सच दैट वी कैन नॉट रिपीट द वर्टाइसेस, वी कैन नॉट रिपीट द एजेस। अब इसमें एक और चीज आती है जिसको कहते हैं क्लोज्ड पाथ। अब आपको आ गया गुस्सा, बोलोगे कि सर क्लोज्ड पाथ मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होगा। हाँ सर, वर्टेक्स रिपीट हो रहा है, एक अजम्पशन है क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर आ गया कि बेसिकली इट इज योर पाथ, ठीक है, बेसिकली इट इज अ पाथ प्लस वेयर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टाइसेस शुड बी द सेम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टाइसेस शुड बी द सेम। तो ये क्या आ गया आपका क्लोज्ड पाथ आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका क्लोज्ड पाथ, ठीक है, वेयर द पाथ प्लस स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टाइसेस शुड बी द सेम। तो ठीक है, तो हम लोग ने इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। अब देखना, अब एक दूसरा एक जो कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल याद से देखना, हैमिल्टोनियन साइकिल। अब ना मैं अगर बात करता हूं हैमिल्टोनियन साइकिल के बारे में, तो अब ये देखना कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल जो है ये क्या होना चाहिए। पहले तो हम लोग एजेस के ऊपर फोकस कर रहे थे, बट अब हम लोग फोकस करेंगे वर्टाइसेस कवर करने के चक्कर में। सर कितने वर्टाइसेस, सारे वर्टाइसेस। वहां पर क्या था, सारे एजेस था, वैसे यहां पर भी क्या होना चाहिए, सारे वर्टाइसेस होना चाहिए। तो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, इट शुड बी अ क्लोज्ड पाथ वेयर द स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सॉरी, ये तो क्लोज्ड पाथ का लिख ही लिया मैंने, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए एंड ऑल वर्टाइसेस शुड बी कवर्ड,
ऑल वर्टाइसेस शुड बी कवर्ड, शुड बी कवर्ड, ठीक है, ऑल वर्टाइसेस शुड बी कवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाट वी कैन से दैट कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल होना चाहिए आपका। तो हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो क्लोज्ड पाथ प्लस ऑल वर्टाइसेस शुड बी कवर्ड। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सारे के सारे वर्टाइसेस कवर होने चाहिए। सर 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 एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, ओके मेरी जान, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ये बोलूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल ट्राई टू टेल यू दिस, इफ आई विल ट्राई टू टेल यू दिस, अब यहां पर देखना, इफ आई विल ट्राई टू टेल यू दिस, तब यहां पर सपोज अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो मेरे को वापस यहीं पर आना है। तो मैंने स्टार्ट किया, ये वाला वर्टेक्स विजिट किया, उसके बाद में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में आई विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स एंड आई विल बी टेकिंग दिस, एज रिपीट हो या ना रिपीट हो, ठीक है, एज कवर हो, एज टच हो या ना हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरे वर्टाइसेस सारे कवर होने चाहिए, मतलब जितने भी वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं वो क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। तो ये देखो यहां पर आ गया एंड देन यहां पर आ गया और फिर यहां पर आ गया। सर ये एज को आपने नहीं लिया, अरे जरूरत ही नहीं है, मेरे को वर्टाइसेस पे फोकस 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 यहां है, यहां पर, फिर ये यहां पर आ गया, फिर ये यहां पर आ गया, फिर ये देखो यहां पर आ गया। क्या ये क्लोज्ड है, चेक करो, क्या ये क्लोज्ड है, हां सर बिल्कुल क्लोज्ड है। क्या सारे वर्टाइसेस कवर हो गए, सारे वर्टाइसेस कवर, ऑल वर्टाइसेस आर कवर्ड, कैन वी से दैट ऑल वर्टाइसेस आर कवर्ड, यस सर ऑल वर्टाइसेस आर कवर्ड। तो अगर ये क्लोज्ड है एंड ऑल वर्टाइसेस आर कवर्ड, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को हम लोग कहेंगे हैमिल्टोनियन साइकिल, हैमिल्टोनियन साइकिल। तो ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन साइकिल, और जिस ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल होगा उस ग्राफ को हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स जो होगा वो फर्स्ट वाला ही रिपीट होगा, बाकी का कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये देखना मैंने सिर्फ ये वाला ही रिपीट किया है, बाकी का कोई रिपीट नहीं किया मैंने। मतलब यहां पर मैंने जब इसको 1 को टच किया, फिर मैं 2 के पास आ गया, फिर 2 से निकल गया, तो वर्टेक्स एक ही बार टच हो रहा है आपका, ठीक है। दूसरे बार टच होने का मतलब है कि घूम के वापस इस पे ना जाऊं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उसको सेकेंड टाइम टच कहते हैं। फर्स्ट टाइम टच यहां से आया, यहां पर से यहां से निकल गया, ठीक है। तो अब अगर कोई ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल होता है तो उसको हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। तो मैं ना यहां पर लिख लेता हूं, यू नो व्हाट आई कैन डू, आई ट्राई टू राइट इट हियर कि अ ग्राफ कंटेन्स हैमिल्टोनियन साइकिल, अ ग्राफ कंटेन्स हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है, हैमिल्टोनियन साइकिल, देन इट इज कॉल्ड एज देन हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ, उसको हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल होता है तो उस ग्राफ को हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। सर साइकिल जो है वो सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस 1। तो 1 2 फिर 3 फिर 4, वर्टेक्स वाले लिख रहा हूं, फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1, तो ये सीक्वेंस को हम लोग हैमिल्टोनियन साइकिल कहते हैं। लेकिन ये जो ये वाला है पूरा ग्राफ जो है उसको हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। ये पूरे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर ग्राफ कहेंगे। लेकिन ये जो देखो ये येलो वाला रिप्रेजेंटेशन है ये साइकिल है आपका, लेकिन ये एज सबको कवर कर लिया तो वो हो गया हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैमिल्टोनियन साइकिल एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि क्या मैं बोल सकता हूं। लेट्स ट्राई टू टेक एग्जांपल, सपोज इफ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सीएन। अब सीएन में मैं बोलूंगा कि ये जो C3 है, ठीक है, और अगर मैं एग्जाम्पल में इसको C4 लूंगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका C4। तो C3 और C4 हमेशा यूलर ग्राफ होंगे, क्यों, क्योंकि सबकी डिग्री इवन है, और C3 और C4 हमेशा हैमिल्टोनियन ग्राफ होंगे।
तो एवरी साइकिल ग्राफ इज हैमिल्टोनियन, एवरी CN इज ऑलवेज हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन एज वेल एज यूलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन, ठीक है, एज वेल एज हैमिल्टोनियन एज वेल एज यूलर ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया किसका, विच इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि हर एक साइकिल ग्राफ जो होगी वो आपकी हैमिल्टोनियन भी होगी, यूलर ग्राफ भी होगी। अब अगर मैं व्हील ग्राफ के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये देखना व्हील ग्राफ, पहली वाली व्हील ग्राफ बारे में बात करते हैं। अब ये देखना कि यहां पर जो है वो आपका डिग्री 3 आ गया। अगर डिग्री 3 आ गया तो ये यूलर नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता आपका क्या, यूलर। तो अब अगर मैं चेक करता हूं हैमिल्टोनियन के लिए, तो देखो हैमिल्टोनियन का तो बन जा रहा है भाई, हैमिल्टोनियन का तो बन जा रहा है, लेकिन क्या हम एक ग्राफ को देख के बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और भी ग्राफ लेनी पड़ेगी। सो वी हैव टू कम अप विथ सम कॉन्सेप्ट जहां पर हम क्या कर सकते हैं, विल ट्राई टू फाइंड इट आउट अ जनरल सोल्यूशन। तो हमको क्या करना है, हमको ना एक जनरल सोल्यूशन पता करना है। अब मैं ना अगर यहां से स्टार्ट करता हूं, जैसे कि ये वाला स्टार्ट किया, यहां पर आ गया, ये वाला स्टार्ट किया, यहां पर आया, फिर यहां पर आया और फिर यहां पर आया, तो ये बेसिकली जो है देखो ये साइकिल क्रिएट कर रहा है। तो एवरी व्हील ग्राफ इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ बट नॉट यूलर साइकिल। यूलर साइकिल क्यों नहीं, यूलर ग्राफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री 3 मिलना ही मिलना है आपको व्हील में। अब डिग्री 3 मिलेगी तो क्या होगा भाई, यूलर तो आएगा नहीं, यूलर मना कर देगा। यूलर बोलेगा भाई एक और डिग्री है वहां पर, मैं जाऊं, एक नहीं बहुत सारे और डिग्री है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, लेकिन हैमिल्टोनियन आएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग ना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आपका एवरी जो व्हील ग्राफ होगा, एवरी व्हील ग्राफ इज ए हैमिल्टोनियन, ठीक है, एवरी व्हील ग्राफ, ठीक है, एवरी व्हील ग्राफ इज हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन एज वेल एज यूलर, सॉरी नॉट, ए गंदे लोग, यूलर नहीं है वो, एवरी व्हील ग्राफ इज हैमिल्टोनियन बट नॉट यूलर, बट नॉट यूलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू कंप्लीट, दिस इज रिलेटेड टू व्हील, ठीक है। अब आई थिंक ये बड़ा इजी है, मतलब पहला वाला तो बहुत इजी है, उसमें कुछ देखना ही नहीं है। दूसरे वाले में यूलर पॉसिबल नहीं होगा लेकिन आपका हैमिल्टोनियन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। तो एवरी व्हील ग्राफ इज अ हैमिल्टोनियन बट नॉट यूलर। अब हम लोग जाते हैं एंड विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, यू नो, दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कंप्लीट ग्राफ जो होगा वो यूलर होगा या एज वेल एज जो होगा दैट इज नथिंग बट हैमिल्टोनियन। अब जैसे अगर मैं K3 के बारे में बात करूं, ठीक है, K3 के बारे में बात करूं, सो फॉर एग्जांपल K3, तो K3 जो होगा वो यूलर भी होगा और हैमिल्टोनियन भी होगा। अब अगर मैं K4 के बारे में बात करूं, तो K4 में ये देखना कि K4 में जो होगा उसमें डिग्री 3 आ गई तो आपका यूलर नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर देखना आपका हैमिल्टोनियन मिल जा रहा है, मतलब बाहर बाहर ही घूम लो ना, बाहर बाहर ही घूम लो, तो हर एक कंप्लीट ग्राफ आपकी हैमिल्टोनियन होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो यूलर ग्राफ हो। और यूलर ग्राफ कब होगा मालूम है, जब उसका वर्टाइसेस ऑड होगा। वर्टाइसेस अगर ऑड होगा तो डिग्री इवन हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि व्हाट वी कैन से दैट कि योर एवरी कंप्लीट ग्राफ is what? Hamiltonian. Hamiltonian. ठीक है, n is greater than or equal to 3. Every complete graph is a Hamiltonian. 3 वर्टाइसेस से ज्यादा। क्या मैं बोल सकता हूं कि every kn is Euler graph. Euler graph, ठीक है, वेयर कंडीशंस क्या लगानी है, यहां पर कंडीशंस ये लगानी है कि n शुड बी ऑड, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब जैसे K3 के लिए यूलर मिलेगा, K5 के लिए यूलर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि सबकी डिग्री 4 होगी। K7 के लिए जो होगा, K7 के लिए जो होगा उसके लिए भी यूलर मिल जाएगा। तो सारे कंप्लीट के लिए आपको यूलर मिल जाएंगे, सॉरी, सारे कंप्लीट के लिए हैमिल्टोनियन मिल जाएंगे।
बट कुछ के लिए ही यूलर मिलेगा। समझ में आ गया? तो दिस इज रिलेटेड टू योर कंप्लीट ग्राफ, दिस इज रिलेटेड टू व्हील ग्राफ, दिस इज रिलेटेड टू साइकिल ग्राफ। अंडरस्टूड? अब चेक कर लेते हैं बाइपार्टेट में, कंप्लीट बाइपार्टेट के लिए चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं K23 ले लेता हूं, 2 वर्टाइसेस यहां पर हो गया और फिर 3 वर्टाइसेस यहां पर हो गया, ठीक है। तो अगर K23 लिया तो यूलर तो होगा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यूलर क्यों नहीं होगा? अरे एक की डिग्री तो आपकी क्या होगी? एक की डिग्री तो ऑड ही होगी ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन से दैट। अब ना इसको हम लोग हैमिल्टोनियन चेक कर लेते हैं। हैमिल्टोनियन अगर मैं चेक किया, सपोज कि मैं यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, जरा फोकस करो यार, तुम लोग कहां हो आज। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने अगर यहां से स्टार्ट किया, अब मैं आ गया यहां पर, अब यहां पर स्टार्ट किया, ठीक है, अब मैं आ गया यहां पर, अब सारे वर्टाइसेस टच हो गए, बट क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है। तो हियर यू विल नॉट बी गेटिंग व्हाट, हियर यू विल नॉट बी गेटिंग विच इज नथिंग बट क्या कहते हैं कि हैमिल्टोनियन साइकिल। अब जैसे एग्जांपल ले लूं मैं K33 का, तो K33 के एग्जांपल में 3 वर्टाइसेस यहां पर होंगे और 3 वर्टाइसेस यहां पर होंगे। तो इसमें आपका हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो भी नहीं आएगा और यूलर साइकिल जो होगा वो भी नहीं आएगा। K33 ले लूं तो यूलर साइकिल तो होगा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी डिग्री जो होगी वो 3 है, तो इसीलिए यहां पर जो है, देखो ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, क्लोज होता है यहां पर, ठीक है, इसलिए यूलर हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है। यूलर साइकिल भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखना इसकी डिग्री 3 है, इसलिए यूलर साइकिल नहीं होगा। ये वाला में डिग्री 3 मतलब इस तरह भी डिग्री 3, इस तरह भी डिग्री 3, तो यूलर साइकिल तो होगा ही नहीं होगा, वो ब्लाइंडली हम बोल सकते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं किसका? हैमिल्टोनियन के लिए। तो अब अगर मैं हैमिल्टोनियन के लिए चेक करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अरे क्या क्या बाबा सर, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब अगर मैं हैमिल्टोनियन के लिए चेक करूं, अब जैसे मैं यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया और फिर ये वर्टेक्स पे विजिट किया, बट यहां से एक एज जा रही है यहां पर, तो इसको मैं यहां पर जाके क्लोज कर दूंगा। तो इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका हैमिल्टोनियन साइकिल जो हो जाएगा मिल जाएगा। अब जैसे आपको अगर इसका विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा है तो मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं K22 का। अब अगर आप K22 लोगे, ठीक है, तो ये देखना, मतलब मैं एज नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इनके बीच में ही बात करते हैं। यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया और क्लोज कर दिया। तो K22 में आपका जो होगा वो यूलर साइकिल भी मिलेगा और आपका हैमिल्टोनियन साइकिल भी मिलेगा। तो यहां पर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, किसमें? K22 में। बट K33 का सर विजुअलाइजेशन नहीं आया, तो मैं क्या करता हूं, मैं बिना उसके ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू जस्ट अज्यूम, आप ना बस ये अज्यूम करना कि इनके बीच में बहुत सारे एजेस हैं। तो अब इनके बीच में एजेस हैं, तो यहां से यहां चले गया, 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 ये वर्टेक्स विजिट हुआ, ये वर्टेक्स विजिट हुआ, ये वर्टेक्स विजिट हुआ, ये वर्टेक्स विजिट हुआ, ये भी हो गया, यहां से यहां चले गया, ये वर्टेक्स भी विजिट हुआ, सारे वर्टेक्सेस विजिट हो गए, विजिट हो गए। अब मैं एक एक्स्ट्रा एज लेके यहां पर चले जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर आपको जो है वो हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो क्या होगा, आपको यहां पर पॉसिबल होगा। सर 2-3 का भी ऐसे ही बता दो, यहां पर 2 वर्टाइसेस ले लिए, यहां पर 3 वर्टाइसेस ले लिए। अब ये देखना, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ठीक है। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि समझो कि ये वर्टेक्स पे विजिट ही नहीं कर सकते, तो सर आपने यहां से स्टार्ट किया तो इसलिए शायद वो वर्टेक्स विजिट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूं, जैसे कि अगर मैंने 3 से स्टार्ट किया, ठीक है, वहां पे मैंने 2 वाले से स्टार्ट, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया और यहां से यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब मैंने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था, तो वापस 100% यहां से यहां पर कोई एज नहीं होगा, तो यू विल बी स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नहीं, ऐसा नहीं है,
आप ना इसका जनरल स्टेटमेंट ऐसा नहीं दे सकते। इसका जनरल स्टेटमेंट ऐसा होगा कि हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ में आपको तभी मिलेगा जब m इक्वल्स टू n होगा और m कॉमा n शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि एक के लिए आप इसको क्लोज नहीं कर पाओगे, क्लोज होगा ही नहीं, ये क्लोज नहीं होगा तो नहीं होगा। तो m कॉमा n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपका हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो यहां पर आपको मिल जाएगा। तो जब आपका हैमिल्टोनियन साइकिल कब पॉसिबल होगा, जब आपका m इक्वल्स टू n होगा। इसको एक जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपका हैमिल्टोनियन साइकिल कब मिलेगा, KNN में मिलेगा। मतलब जो वर्टेक्स यहां पर लिखोगे लेफ्ट में उतने वर्टेक्स राइट में आना चाहिए। K22 के लिए होगा, K33 के लिए पॉसिबल है, K44 के लिए पॉसिबल है, K55 के लिए पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि या तो n शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, ये कंडीशन है, 2 वर्टाइसेस के ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन साइकिल का, समझ में आ गया। तो हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो बाइपार्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो यूलर भी एग्जिस्ट करेगा। जो यहां पर ये जो n होगा अगर वो इवन हो गया मतलब 2 2 फिर 4 4 फिर 6 6, तो अगर आपका n होगा तो वो क्या कर लेगा, विच इज नथिंग बट, अगर जनरल फॉर्म में लिखूं कि kn कॉमा n जो होगा, ठीक है, व्हाट इट विल बिकम, kn कॉमा n यूलर साइकिल कब होगा, जब सबकी डिग्री इवन हो जाएगी। K22 के लिए होगा, K44 के लिए होगा। ठीक है, हाँ, हैमिल्टोनियन इट इज पॉसिबल ओनली इन कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ। कब, उसकी कंडीशंस मैंने लिख, जब मैं सामने लिखता हूं फिर भी डाउट पूछते हो आप। ठीक है, मैंने लिख दिया, इतने प्यार से लिखा है कि देखो हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो इस वाली बाइपार्टेट ग्राफ के लिए होगा। तो सर अगर आप m इक्वल्स टू n कर ही रहे हो तो दोनों को सेम ही लिख दो। तो इसलिए मैंने वो वाली कंडीशंस भी लिख दी कि भाई दोनों जो है वो सेम है हमारे। ठीक है, तो यहां पर देखो kn कॉमा n, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि भाई दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी हैमिल्टोनियन साइकिल होगा। तो आपका जो हैमिल्टोनियन साइकिल होगा वो कब पॉसिबल है, हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो कब पॉसिबल है भाई, वो तब पॉसिबल है जब सबकी डिग्री सेम है। मतलब इसकी भी डिग्री सेम है, सॉरी इसके भी टोटल वही वर्टाइसेस है, इसके भी टोटल वही वर्टाइसेस है। तो एक्चुअली इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू विल हैव K22, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू विल हैव अ K33, it is only possible when you will be having a K44. तो it is possible for K22, it is possible for K33, it is possible for K44। जब दोनों का वर्टाइसेस सेम होगा तो ही हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल होगा। तो आई थिंक आई हैव गिवन द द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इट कि हैमिल्टोनियन जो साइकिल होगा वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एंड देन हाउ यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं नॉर्मली बोलूं कि अगर मैं Cn लिखा तो यूलर साइकिल जो होगा दैट इज गोइंग्स टू बी पॉसिबल। ठीक है, किसी भी वर्टाइसेस के लिए, क्योंकि सबकी डिग्री ये आएगी। अगर मैं हैमिल्टोनियन साइकिल लिखूंगा साइकिल के लिए तो वो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, हाँ इसको यहां पर ही लिख देता हूं। तो अगर वो साइकिल होगा, ठीक है, तो क्या बोलूंगा, वो यूलर साइकिल भी होगा और वो हैमिल्टोनियन साइकिल भी होगा। अगर मैं Wn बोलूंगा तो आपका यूलर साइकिल नहीं होगा, लेकिन आपका हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो हमेशा होगा। अगर मैं Kn बोलूं तो आपका हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होगा, कंप्लीट के लिए हैमिल्टोनियन साइकिल होगा, बट कंडीशन क्या है कि K इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यूलर होगा लेकिन कंडीशन क्या है, n इज ऑड उसके लिए, और बाकी की कंडीशन क्या है कि n शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। और फिर नेक्स्ट वाली कंडीशंस क्या है, हैमिल्टोनियन के लिए ये है आपका। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन के लिए मैं इसको और अगर सिंपल तरीके से लिखूं तो ये लिख सकता हूं कि आपका ये होगा Kn कॉमा n अगर होगा, मतलब दोनों में सेम वर्टाइसेस होगा, तो 100% आपका हैमिल्टोनियन साइकिल जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। बट कंडीशन क्या है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब अगर यूलर साइकिल के लिए बोलूं तो यूलर साइकिल में क्या आना चाहिए, n इज इवन। ठीक है, n इज इवन। तो अगर n मैंने इवन ले दिया, ठीक है, तो व्हाट हियर वी कैन से दैट कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो आपका ये हैमिल्टोनियन साइकिल भी एग्जिस्ट करवाएगा। तो ये KNN के लिए हो गया। KNN समझ में आ गया, कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ जहां पर लेफ्ट वर्टाइसेस सेम होगा, राइट वर्टाइसेस है। इसको दूसरे तरीके से अगर इसको बड़ा आपको पढ़ना है
ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसे लिख दो, फिर बाद में एक और कंडीशन लगा दो m इक्वल्स टू n, उसके बाद में ये लिख दो, तो वो चीज वही सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे ग्राफ के एनालिसिस। आप एक बार बता दो मुझे समझ में आया नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक बार बता दो। आज वैसे बहुत थक गया हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस के एन एन। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग दैट यू विल बी हैविंग। ओके, दैट इज रिलेटेड टू यूलर ग्राफ एंड यूलर साइकिल। अब ना एक कल हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कि एक वाला देखना है स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट सुनना, कल वाला स्टेटमेंट मैंने वापस से यहां पर बताता हूं कि इफ ग्राफ कंटेन्स, ठीक है, इफ अ ग्राफ कंटेन्स एग्जैक्टली, ठीक है, सपोज इफ आई विल से दैट कि इफ अ ग्राफ कंटेन्स एग्जैक्टली n-1, ठीक है, और रेगुलर ग्राफ, एक मिनट, लाइन ग्राफ मैंने बताया ना आप लोगों को, लाइन ग्राफ वाला स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, लाइन वाला, ठीक है, लाइन वाला ग्राफ बताया था ना, ठीक है, उसके ऊपर बता देता हूं ये सेम थ्योरम। अब जैसे कि लाइन ग्राफ मैंने आपको बताया था आई थिंक इन द फर्स्ट क्लास, तो मैं वापस से बता देता हूं कि ये वाली लाइन ग्राफ है, जो लोग नहीं थे या फिर जो लोग ये रिवीजन नहीं करके आए हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि लाइन ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ में क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि मेरे को फिर से चाहिए रहेगा यहां पर। ठीक है, अब ये देखना कि लाइन ग्राफ में बेटा सुनना, हाँ थोड़ा मुश्किल है ये समझना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए फोकस चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, थोड़ा चाहिए तो बातें कर लेते हैं हम लोग, एक आध गाना वाना सुना देता हूं। अगर एक आध गाना वाला आ जाएगा आपको तो आप लोग तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स 1 नहीं सुना रहा, मन नहीं आज मेरा, ये वर्टेक्स 2, ये वर्टेक्स 3, ये वर्टेक्स 4 और ये वर्टेक्स 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स का नेमिंग दे देते हैं, वर्टेक्स के नेमिंग के बाद में हम लोग क्या करते हैं, एज की नेमिंग देते हैं, वर्ड 2, ये फिर 2 3 और फिर ये 1 3 और फिर ये हो गया 2 4, फिर ये हो गया 2 5, फिर ये हो गया 4 5। ठीक है, अब ये जो एज का नेमिंग दिए इस तरफ आ जाता है और ये क्या बन जाता है, आपका वर्टेक्स बन जाता है। 1 3 बन गया, 1 2 बन गया, 2 3 बन गया, 2 4 बन गया, 2 5 बन गया, फिर 4 5 बन गया। अब ना जरा ये देखना, ठीक है, ये देखना कब कनेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, जब कोई भी कॉमन मिले, तो यहां पर 3 कॉमन मिल गया, यहां पर ये 3 कॉमन मिल गया, ये 3 मिल गया, ये 2 2 4 4, मतलब ऐसा पता है ना आप लोगों को, जैसे ये इसमें और इसमें बीच में 2 कॉमन मिला था, इसके और इसके बीच में 2 कॉमन मिला था, इसके और इसके बीच में 1 कॉमन मिला, इसके और इसके बीच में 2 कॉमन मिला, तो ये आपकी लाइन ग्राफ जो है वो बन गई। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है, बट मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है वो सुनना। अगर अब ना मेरा एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, सुनना सुनना प्यार से, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये यूलर ग्राफ है? सर चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करोगे, सबकी डिग्री इवन होगी तो यूलर ग्राफ होगी, इसकी डिग्री इवन है, इसकी डिग्री इवन है, इसकी डिग्री इवन है, इसकी डिग्री इवन है और इसकी डिग्री इवन है, सबकी डिग्री है इवन। ठीक है, इसको ना मैं एक दूसरे पेज पे बता देता हूं। ठीक है,
अब अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो ग्राफ है क्या वो यूलर ग्राफ है, तो आप बोलोगे कि सर डेफिनेटली ये यूलर ग्राफ है। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर डेफिनेटली ये यूलर ग्राफ है। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई ठीक है, फोकस फोकस फोकस, ये यूलर ग्राफ है। अगर ये यूलर ग्राफ है तो क्या ये गारंटी लेगा कि इसके सारे एजेस कवर होंगे? ऑल एजेस विल बी कवर्ड। अगर ये यूलर ग्राफ है तो क्या इसके सारे एजेस कवर होंगे? क्या इसके सारे एजेस टच होंगे? मैं इससे पूछूंगा ये वाले एज से कि भाई क्या गारंटी लेता है कि सारे एजेस कवर होंगे? बोलेगा यार यूलर ग्राफ है। जब अगर यूलर ग्राफ है तो वो गारंटी लेगा ही लेगा कि सारे एजेस कवर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना, सबने गारंटी ले लिया, सारे एजेस ने गारंटी ले लिया है कि जो एज है वो टच होगा ही होगा। अब ये वाला एज जो है वो बन के आ जाता है यहां पर वर्टेक्स। ये वाला एज बन के आ जाता है वर्टेक्स। ठीक है, दूसरे जन्म में आ रहा है। तो पहले जन्म में अगर वो ठीक है पहले जन्म में टच हुआ था तो जब यहां पर आएगा तो हैमिल्टोनियन गारंटी ले लेगा। समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? मस्त कॉन्सेप्ट, मजा आएगा। देख ये पोइट्री जैसा है, जब मजा आया तो मजा आ जाएगा। 30 सेकंड का यूलर ग्राफ है। यूलर ग्राफ मतलब सारे एजेस जो होंगे वो क्या करेगा? यूलर ग्राफ जो है वो गारंटी लेगा। यूलर ग्राफ गारंटी लेगा कि सारे एजेस कवर हो रहे हैं, और वही एज यहां पर वर्टेक्स बन रहा है। तो जब वो गारंटी ले रहा है कि सारे एजेस कवर हो रहे हैं तो एजेस तो वर्टेक्स बन रहा है, और ये सारे वर्टेक्स भी तो गारंटी लेंगे ना भाई, टच होके अभी आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हैमिल्टोनियन हो जाएगा। तो लाइन ग्राफ ऑफ यूलर ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। ये देख लो। वन थ्री क्या तू टच हुआ था? सर मैं वहां पे टच हुआ था अकॉर्डिंग टू यूलर। देखना आपका यूलर ऐसे बन जाएगा। So line graph of every Euler graph is basically Hamiltonian graph। ये चीज समझ में आई क्या? मजा आया होगा अगर समझा होगा तो वी कैन राइट स्टेटमेंट ऑन दिस। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इनका लाइन ग्राफ ऑफ यूलर ग्राफ। line graph of Euler graph is Hamiltonian graph. Is Hamiltonian graph. अरे भाई आदित्य, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि यूलर ग्राफ का लाइन ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। देखो स्टेटमेंट पूछने से पहले आप क्या करो ना, ड्रॉ करो। ट्राई टू ड्रॉ 1 और 2 डायग्राम, तो तब पूछो, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आप मेरी बात? तो जब आप ये देखोगे कि यार, जब आप खुद ट्राई करोगे बोले ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट यू ड्रॉ देन आस्क। मतलब ऐसा नहीं है पूछ नहीं, पूछ सकते हो, लेकिन क्या है ना कि आप लोग ऐसा, मतलब होता है क्या है ना कि मेहनत करना चाहिए हमें, मतलब हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए। देखो मैं अगर आपको एक चीज बोलूं ना कि इस दुनिया में ना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इस दुनिया में बिना बिना ठीक है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मतलब एक छोटा सा एक बीज भी अगर पेड़ बनता है, ठीक है, तो किसान की बड़ी मेहनत लगती है उसमें। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हम जो खाना भी खाते हैं वो भी बड़ी मेहनत से आता है। ठीक है, सो नथिंग इज फ्री, इट कॉस्ट समथिंग। तो आप लोग क्या करो मालूम है, यू ट्राई टू फर्स्ट यू ड्रॉ द ग्राफ। मतलब अगर आपको डाउट आ रहा है कि सर ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूं, मैं हूं, ठीक है, तो आप क्या करो उसमें कि फर्स्ट यू ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। अब वो ग्राफ को ड्रॉ करो और फिर पूछो। मतलब यू टेक एनी टाइप ऑफ ग्राफ। मतलब मैंने स्टेटमेंट क्लियरली लिखा है
कि लाइन ग्राफ ऑफ यूलर ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो ये एक यूलर है, इसका लाइन लोगे तो आपका क्या होगा, हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज ये देखना, अपना फोकस 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 नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू फोकस। पहला लाइन ग्राफ बनाना है अपने को, क्या बनाना है, पहला लाइन ग्राफ बनाना है यार। ठीक है, सुनना, ठीक है, जरा सुनना, ध्यान से सुनना। ये वर्टेक्स है 1, ठीक है, मतलब यहां पर लिखता हूं, ये वर्टेक्स है 1। जब हम लोग लाइन ग्राफ में एज का जब नाम देने जाते हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ में जब हम लोग एज का नाम देने जाते हैं, तो ये 1 का अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 1, ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 1, तब आप बोलोगे कि डिग्री ऑफ 1 इज 2। एक की डिग्री 2 है। जब आप इसका नाम देने जाते हो, ठीक है, जब आप इसका नाम देने जाते हो, किसका नाम, एज का नाम, किसका नाम, एज का नाम। फिर से बोलता हूं, एक की डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 2, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, जब आप एज का नामकरण करने जाते हो, तो इस नामकरण में जो एक है वो एक बार यहां पर आता है और एक बार यहां पर आता है। क्यों 2 बार आता है, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। अब जैसे कि ये जो है वो 4 है, इसका जब नामकरण करोगे एज के हिसाब से, तो इसको पता है कि एक बार 4 को यहां पर प्रेजेंट होना है, एक बार 4 को यहां पर प्रेजेंट होना है, एक बार 4 को यहां पर प्रेजेंट होना है, एक बार 4 को यहां पर प्रेजेंट होना है। अच्छा, अगर सुनना, फोकस करना, फोकस करना, इसकी डिग्री कितनी है, 4, तो इस वाले 4 को पता है कि मेरे 3 और भाई हैं। जैसे डिग्री 1 की कितनी है, 2, तो इसको पता है कि मेरा एक और भाई है। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, सुनना, समझ में आ रहा, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब इसमें बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए रहता है। फिर से सुनो, मैं क्यों नया पेज ले रहा हूं, आई कैन ड्रॉ इट हियर ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये मेरी यूलर ग्राफ है, हम ना सिर्फ और सिर्फ यूलर ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूलर ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जाते हैं और यूलर ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली है क्या। ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 3 और ये है 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये ध्यान से सुनना, 1 की डिग्री कितनी है, 1 की डिग्री है 2, मतलब 1 को पता है कि वो 2 जगह पे अवेलेबल होगा, एक यहां पर अवेलेबल होगा, एक यहां पर अवेलेबल होगा। मतलब अगर कोई वर्टेक्स है x और उसकी डिग्री है 2, तो x को पता है कि वो एक जगह यहां पर प्रेजेंट होगा और x को पता है कि वो एक जगह यहां पर प्रेजेंट होगा। अब अगर सबकी डिग्री इवन है, सबकी डिग्री इवन है, तो जब आप लाइन ग्राफ बनाओगे, अब ये मेन पॉइंट आया, जब आप लाइन ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो यहां पर लाइन ग्राफ बनाओगे तो ये x बोलेगा कि भाई मेरा एक और भाई है, उसका भी, वो भी कहीं और प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि कॉमन मिला। अब y बोलेगा कि भाई मैं भी तो यूलर से उठ के आया हूं, मेरी भी तो डिग्री इवन है, तो मेरा भी एक और भाई है, ठीक है। ओए छोड़ो, ओए ओए, क्या था, 1 3, क्या था 1 2, क्या था 2 3, क्या था, ओए ओए ओए, क्या था 2 4, क्या था 2 5, क्या था 4 5, ठीक है। अब ये देखना कि जब ये देखना 1 की डिग्री 2 है, तो 1 बोलेगा भाई मैं तो एक जगह प्रेजेंट हूं, एक और 1 है, तो कनेक्शन आ गया। अब 3 बोलेगा भाई मैं भी तो इवन हूं,
इसके हिसाब से मैं भी तो इवन हूं, तो मेरा भी कहीं पर एक भाई होगा 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। अब 2 बोलेगा भाई मेरा भी एक और भाई है, एक्चुअली 2 के तो 4 भाई हैं, तो ये क्या होगा, 3 के साथ में कनेक्टेड होगा, 1 के भाई के साथ में, 2 के भाई के साथ में और 3 के भाई के साथ में। तो 1 डिग्री तो ये दे दिया 1 वाला, और 2 क्या डिग्री देगा, 3 देगा। वैसे ही 4 भी कनेक्ट होगा, वैसे ही 5 भी कनेक्ट होगा, और सबकी डिग्री क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यूलर ग्राफ का जब आप लाइन ग्राफ लेते हो तो ये भी यूलर आता है। ये चीज समझ में आई क्या, एक बार बता देना मेरे को। बड़ा एक्सप्लेन, मतलब विजुअलाइज करवाना चाहता हूं, मतलब मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि यू शुड विजुअलाइज इट। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन ऑल्सो राइट द स्टेटमेंट। यहां पर तो एक स्टेटमेंट मैंने लिखा ही था, बट दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, इसको ही मैं मॉडिफाइड कर देता हूं कि लाइन ग्राफ ऑफ यूलर, ठीक है, लाइन ग्राफ ऑफ यूलर is Euler as well as Hamiltonian. Euler as well as Hamiltonian graph. As well as Hamiltonian graph. मतलब दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो लाइन ग्राफ ऑफ यूलर इज ऑलवेज यूलर एज वेल एज हैमिल्टोनियन। मतलब यूलर है तो गारंटी लेगा एज टच हो रहा, उधर गया वो गारंटी ले लेगा कि वही वाला वर्टेक्स टच हो गया, तो वो निकल जाता है, ठीक है, वो निकल जाता है हैमिल्टोनियन के लिए। अब ये यूलर है तो डिग्री जो है वो 2 जगह प्रेजेंट होगी, तो वहां पर भी जाके कनेक्शन होके इवन हो जाएगा, वो भी आपका, वो मेरी जान, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो सुनो, हाँ यार गेट के लिए मेरे लेक्चर इनफ है, डाउट क्यों करता है यार, काहे ऐसा बोलते हो यार, बुरा लग भाई, दिल से बुरा लगता है। मेरे लेक्चर करके अगर तुम प्रैक्टिस कर लो, देखो मेरा ना लेक्चर 2-3 फेजेस में होते। पहला जो फेज जो है वो विजुअलाइजेशन का फेज है, दूसरा फेज है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और मेरी बातों को याद करोगे, बोलोगे वाह बाबा, और तीसरा फेज जब जब गेट की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गेट के क्वेश्चन अभी मत करना क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट से बाकी है, जब गेट की क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरी बात याद करोगे, बोलोगे वाह मेरी जान, तो वेट कर लो थोड़ा। मैं चाहता हूं आप लोगों को मतलब वो चीज प्रोवाइड करूं जो गेट की रिक्वायरमेंट है। मैं आपका ना दिमाग ऐसे फोड़ के, ऐसे हथौड़े से फोड़ के ऐसे ओपन कर रहा हूं। आप लोग ना अभी तक कैसा था, कॉलेज में पढ़ पढ़ के ऐसा लग रहा था कि नहीं यार 1 घंटे की क्लास होती, 40 मिनट की क्लास होती है, डेफिनेशंस पढ़ लिया, नहीं। बट आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी क्लासेस में मैं विजुअलाइज करवा रहा हूं, मैं दिमाग एकदम खोल के दिखा रहा हूं, भाई देख ऐसा होता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं वापस से हम लोग हैमिल्टोनियन पे आ रहे हैं, अपना हैमिल्टोनियन वाला देखना, फिर से देखना हैमिल्टोनियन वाला। अब ये देखना ठीक है, यहां पर देखना। अब मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया। सर ये तो आप बताए थे ना, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है।
यहां पर आ गया, देखो लास्ट में यहां पर आ गया। अब ये देखना, क्या क्लोज्ड है? नहीं है। क्लोज है? नहीं है, ओपन है। क्लोज कर लो। सर हैमिल्टोनियन, सेम कलर ले लेता हूं। ए भाई हट यहां से। क्लोज है सर, अब क्लोज्ड हुआ। हैमिल्टोनियन साइकिल है सर, हैमिल्टोनियन साइकिल है। क्लोज्ड है, सुनना, क्लोज्ड है सर, क्लोज्ड है। हैमिल्टोनियन साइकिल है सर, ओपन हो गया। बट एक कंडीशन है सर, ये क्या हो गया? ओपन है बट सारे वर्टाइसेस कवर हो रहे हैं। मतलब ये देखना, ये देखो क्या हो गया, हैमिल्टोनियन साइकिल। क्या हो गया? हैमिल्टोनियन पाथ। तो अब ना आपके पास में एक नया डेफिनेशन आ गया, और वो नया डेफिनेशन क्या है कि बेसिकली अ पाथ, ठीक है, अ पाथ दैट कंटेन्स ऑल द वर्टाइसेस विच शुड नॉट बी ओपन। तो बेसिकली मैं ओपन के फॉर्म में लिख रहा हूं कि एन ओपन पाथ दैट कवर्स, जैसा वहां पे ओपन लाइन था ना, जैसे वहां पर ओपन था, ओपन ट्रेल, ओपन पाथ दैट covers all the vertices, that covers all the vertices, covers all the vertices, covers all the vertices, that covers all the vertices। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ क्या कहते हैं उसको हम लोग? हैमिल्टोनियन पाथ कहा जाता है। किसको? जो ओपन भी हो और सारे जो वर्टाइसेस को कवर करे। अब ये देखना, यहां से यहां पर गया, क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, साइकिल हो गया। मतलब यहां गया, साइकिल हो गया, यहां पर आया तो पाथ हो गया। तो हर एक हैमिल्टोनियन साइकिल जो होता है उसमें हैमिल्टोनियन पाथ होता ही होता है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाली जो एज लेके क्लोज करते हो मत करो, वर्टाइसेस तो कवर हो ही चुके हैं, बट वो जो लास्ट वाला एज लेके जाते हो और कवर करते हो मत करो, वहीं पे रुक जाओ। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही ना कि सारे वर्टाइसेस कवर हो गए आपके। तब मैं यहां पर लिख, ओए ओए भाई, अरे यार ये कहां से आ गया यार? अम्मा देख, देखो ये तो गलत है। बैठे बैठे जैसे रास्ता नया सा लगे। वैसे मेरे को आता नहीं है। वही कहाँ गया यार, वापस आ। ठीक है, तो आज तो ये दिक्कत हो गई, मेरे को सिखाया था। ठीक है, एक मिनट रुकना तुम, हाँ। हम्म, अरे यार ये तो दिक्कत हो। बैठे बैठे ऐसे ऐसे रास्ता नहीं। हाँ, राइटिंग बोर्ड। अरे थोड़ा सा आ रहा है फिर चले जा रहा है। ठीक है, कहाँ था ऑब्जेक्टिंग? कहीं तो था, मेरे को याद है, मैं भूल गया। ये इंपोर्ट करने वाला है। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। एक और था, 2 मिनट रुकना, तब तक तुम लोग बोल रहे थे ना, ऐसे 2 मिनट का ब्रेक दे दो, वही है। वो डिलीट, ये तुम्हारा नोट्स डिलीट नहीं होना चाहिए, मार डालोगे तुम लोग मेरे को। भाई आ जा यार, कहाँ से आता था? भाई आ जा यार, मैं भी भूल गया।
ठीक है, रिवीजन क्या है, रिवीजन मैं करवा दूंगा, रिवीजन का कुछ नहीं है। ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आप, मैंने आपको बताया था कि रोजन वाली बुकलेट है उससे सॉल्व कर लो, तो रोजन वाली बुकलेट से आ जाएगा यार आपको। ठीक है, तो रोजन वाली जो बुकलेट है, फ्रॉम देयर यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुकना तुम। अरे मैं ना बस उस टाइम पे मैं कर रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब रुक जाया करो यार तुम लोग। अच्छा ये है कि ये कहां से आ गया अब, हेलो, कोई नहीं चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहा था वो भी भूल गया मैं। हाँ, कि एवरी हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है, कंटेन्स, आई एम सो सॉरी ये जो अभी अभी के लिए हुआ, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी। एवरी हैमिल्टोनियन साइकिल कंटेन्स हैमिल्टोनियन पाथ, ये मैं आज रात में सीख लूंगा ये चीज, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता, ये अलग ही नोट वाला है। तो एवरी हैमिल्टोनियन साइकिल कंटेन्स हैमिल्टोनियन पाथ, तो ये स्टेटमेंट बहुत सही है एक्चुअली। ये कहना क्या चाहता है, सी व्हाट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि बेसिकली ये देखना, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर गए और यहां पर गया और यहां पर गया, यहां पे रुक गया, लेकिन जब मैं यहां पर आऊंगा तो ये साइकिल हो जाएगा। लेकिन इफ आई विल गो हियर हियर एंड हियर, अगर मैं यहां पर ही रुक जाऊं, मतलब एक स्टेप पहले ही रुक जाऊं, ठीक है, ठीक है, अब मैं एक स्टेप पहले ही रुक जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, हैमिल्टन पाथ। तो एवरी हैमिल्टोनियन साइकिल विल कंटेन्स हैमिल्टोनियन पाथ, बट कैन यू गिव मी द स्टेटमेंट अबाउट इट, कि एवरी हैमिल्टोनियन पाथ कंटेन्स हैमिल्टोनियन साइकिल। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये ले लो। अब ना इसमें क्या होगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। इसमें क्या होगा, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर गया और यहां पर गया, तो इसमें सारे वर्टाइसेस कवर हो गए आपके। लेकिन जब मैं यहां से स्टार्ट किया था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, जब मैं क्लोज करने जाऊंगा तो ये वाला जो वर्टेक्स है वो रिविजिट होगा। समझ में आया? तो ये पाथ है, पाथ मतलब ओपन भी है और सारे वर्टाइसेस भी कवर हो गए।
लेकिन ये क्लोज नहीं है. सो एवरी हैमिल्टोनियन साइकिल कंटेन्स हैमिल्टोनियन पाथ, बट हैमिल्टोनियन पाथ डज नॉट कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन साइकिल. You understood my point? So that is why we can try to understand about it. So we can also try to write it down in that manner. तो अब मैं क्या करता हूं, I'll try to give you a chart about it. तो आप लोगों को ज्यादा ये समझ में आएगा. ऐसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन कि कवरिंग, ठीक है, ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यहां पर कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस एंड इफ इट इज अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, क्लोज्ड पाथ, या तो क्या हो सकता है आपका ओपन पाथ हो सकता है. कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस एंड इफ इट इज अ क्लोज्ड पाथ, तो इफ इट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ इट इज अ क्लोज्ड पाथ, अगर वो क्लोज्ड पाथ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन साइकिल कहते हैं. उसको हम लोग हैमिल्टोनियन साइकिल कहते हैं. तो यहां पर आपका आ गया हैमिल्टोनियन साइकिल. और अगर वो क्लोज कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस, कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस एंड इफ इट इज ओपन पाथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं. हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं. क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं. हैमिल्टोनियन पाथ. अच्छा, लेट्स कंसीडर कि व्हाट विल हैपन इफ आई विल ट्राई टू गो विद दिस. सपोज इफ इट इज कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है, इफ इट इज कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस, इफ इट इज कवरिंग ऑल द, हो गया वर्टाइसेस का बाबा, इफ इट इज कवरिंग ऑल द एजेस, इफ इट इज कवरिंग ऑल द एजेस, तो होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, दो तरीका होता है कि एक हो गया आपका, या तो वो ओपन ट्रेल होगा. अगर वो ओपन ट्रेल हो गया तो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका यूलर पाथ, ठीक है. और अगर वो क्लोज्ड ट्रेल होता है, भाई तू कहां से आ गया, जा यार तू हट, ठीक है, अब वो क्लोज्ड ट्रेल हो गया. अब अगर वो क्लोज्ड ट्रेल हो गया तो वो क्या बन जाता है आपका, यूलर साइकिल बन जाता है. अगर वो यूलर साइकिल बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूलर ग्राफ बन गया, ठीक है, यूलर ग्राफ बन गया. अगर उसमें हैमिल्टोनियन साइकिल आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ बन गया, ठीक है. ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू गो एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. तो ये देखना कि कवरिंग, अब यहाँ ये पूरा एक आपको एक टॉपिक है दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो what we can say that covering all edges and it is a closed trail, तो यूलर साइकिल. covering all the edges open trail है, यूलर पाथ. covering all the vertices closed path है, हैमिल्टोनियन साइकिल. covering all the vertices open path है तो हैमिल्टोनियन पाथ. अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है, यू अंडरस्टूड, यस और नो? प्लीज लेट मी नो दैट. तो इस in that manner we can try to understand each and every topic that we will be having. बोलो. क्लियर एवरीवन, एवरीवन बोलो. ठीक है, तो ये हो गया आपकी सारी चीजें. कवरिंग ऑल द एजेस, क्लोज ट्रेल, ओपन ट्रेल, यूलर साइकिल. कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस, क्लोज पाथ, हैमिल्टोनियन पाथ, ओपन पाथ, हैमिल्टोनियन पाथ. तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू गो, ठीक है, इस तरीके से वी कैन ट्राई टू गो एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू विल बी हैविंग. क्लियर? लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. अब मैं बोलूं कि
एक कंप्लीट ग्राफ में कितने हैमिल्टोनियन साइकिल आ सकते हैं, ये देखना। अगर मैं एक कंप्लीट ग्राफ लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए K4 ले लेता हूं, ठीक है, यह हो गया आपका K4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। आपके इस कंप्लीट ग्राफ में एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, 1, 2, 3 और 4। एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। तो K4 में 3 अलग अलग हैमिल्टोनियन साइकिल आ सकते हैं। ये देखना, K4 में अलग अलग कितने 3 हैमिल्टोनियन साइकिल आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 1, ये एक हैमिल्टोनियन साइकिल आ गया। उसके बाद में ये एक अलग हैमिल्टोनियन साइकिल आ गया, और ये एक अलग हैमिल्टोनियन साइकिल आ गया। तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली 3 अलग अलग हैमिल्टोनियन साइकिल आएंगे। अब ये देखना आप लोग, ट्राई टू फोकस कि 1 2 3 और 4, मतलब ये वाला जो, ठीक है, ये वाला जो हैमिल्टोनियन साइकिल है, ठीक है, ये वाला जो हैमिल्टोनियन साइकिल है, दैट इज ऑल्सो सेम एज 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये वाला जो हैमिल्टोनियन साइकिल है, दैट इज ऑल्सो सेम एज दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 1 2 3 4, चाहे आप इसको इस तरीके से लो, चाहे 1 4 3 2 1 तरीके से लो, ये दोनों तो सेम है। अब ना मेरा आगे का, ठीक है, अब ना आगे का मेरा एक स्टेटमेंट सुनना। अब अगर मैं बोलूं, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास ना, ये देखना कि आप अगर 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, सपोज इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आप कितने तरीके से बाकी के वर्टाइसेस को विजिट कर सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो बाकी के जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको मैं 3 तरीके से विजिट कर सकता हूं। या तो मैं 2 तरीके से 2 पे जा सकता हूं, या तो मैं 3 पे जा सकता हूं, और या तो मैं 4 पे जा सकता हूं, यही ना, या तो मैं 2 पे। तो अगर आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करोगे तो बाकी के जो रिमेनिंग है वो कितने तरीके से जा सकते हो? तब आप बोलोगे कि सर 3 वेज से। मतलब अगर मैं n इक्वल्स टू 4 लेता हूं तो 3 तरीके से, अगर n वर्टाइसेस लूंगा तो बाकी के जो वर्टाइसेस हैं आप कितने तरीके से विजिट कर सकते हो? n-1 वेज से। अब आप आ गए 2 पे, अब बाकी के वर्टाइसेस को कितने तरीके से विजिट कर सकते? तरीका मतलब या तो 3 पे जा सकते हो या तो 4 पे। इसको ही तरीका बोल। भाई मेरे पास 2 शर्ट है, मैं कितने तरीके से पहन सकता हूं? या तो ये वाला शर्ट पहन सकता हूं या तो ये वाला शर्ट पहन सकता हूं। तो उसी तरीके से अगर आप 2 पे आ गए तो या तो आप 4 पे जा सकते हो या तो 3 पे जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि बाद में क्या होगा कि 2 तरीके, ठीक है। तो जब आपने 1 से स्टार्ट किया तो 2, या तो आप 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो। सुनो सुनो सुनो, मेरे को ना एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ना अलग अलग साइकिल कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो अलग अलग साइकिल कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि जब मैं 1 से स्टार्ट किया तो मैंने देखा पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 लोगों से शादी कर सकता हूं, 2 से, 3 से और 4 से, 3 तरीके हैं, तो मैंने 2 से कर ली, ठीक है। एक एग्जाम्पल, 3 तरीके में से एक मैंने पॉसिबल कर लिया। अब मैंने देखा कि 3 और 4 है, 2 तरीके हैं, तो 3 ways and 2 ways. So this I can also write in how many ways? This I can write in n-2 ways. ये कंटिन्यू होते जाएगा and then you will be getting n-1 factorial. But ये और ये सेम है। उसी तरीके से यहां पर भी आपको 2 ग्राफ आएंगी जो सेम होंगी, 2 ग्राफ आएंगी जो सेम होगी, 2 ग्राफ आएंगी जो सेम होगी, बट दे आर नॉट सेम, आई मीन दे आर नॉट डिफरेंट, they are basically same. So that is why the total number of Hamiltonian cycle in a complete graph you will be getting is basically, so total distinct Hamiltonian cycle in Kn is basically n-1 factorial
डिवाइडेड बाई 2 वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये चीज समझ में आई? अंडरस्टूड एवरीवन? डिवाइड बाई 2 क्यों किया? डिवाइड बाई 2 करने का रीजन क्या है मेरा? डिवाइड बाई 2 करने का रीजन क्या है? ये रीजन है क्योंकि ये दोनों ग्राफ ऊपर की वो जो ग्राफ देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों सेम है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल दैट यू विल बी गेटिंग। ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि मैं ये क्या कर रहा हूं? ठीक है, ये चीज समझ में आई कि वाई, बिकॉज देखो या तो आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो इनके डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिर भी तो बात वही है ना, ग्राफ तो वही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गो एंड यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट अबाउट n-1 factorial divided by 2. This is the total number of Hamiltonian cycle that you will be getting it. n-1 factorial divided by 2. अब ना मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं यार, ये आज इरिटेट कर दिया मेरे को एंड आई एम सो सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल k n comma n where n is greater than or equal to 2. Okay, how many distinct Hamiltonian cycle you will get here? How many distinct Hamiltonian cycle you will get? Hamiltonian cycle you will be getting it. ठीक है, ये एक होमवर्क है। मैं होमवर्क नहीं देता हूं, जब देता हूं तो तगड़ा ही देता हूं। ठीक है, दूसरा कि आपके पास में कंप्लीट ग्राफ है, आपने इसका लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, सो प्रूव दैट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स in line graph of complete graph is 2 times n-2. Prove it. ठीक है, K2 ओपन है, K2 ओपन है, K2 ओपन है, K2 जो है हैमिल्टोनियन पाथ है, इसलिए मैं जब लिख रहा हूं तो n इज कंडीशंस देते जा रहा हूं, कंडीशंस देते जा रहा हूं। ये क्या आएगा, मैं हेल्प कर देता हूं, मैं आंसर्स में लिख देता हूं, बट नहीं आंसर नहीं लिखूंगा, तुम लोग बहुत गंदे हो, फिर पढ़ते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 2 होमवर्क दे दिया मैंने। आप लोग बहुत लोग चिल्ला रहे थे क्वेश्चन तो ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं लिखना बैठू तो यार 150 क्वेश्चन लिखू, आप भी लिखू। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन एंड thank you so much for joining this session and have a great night. ठीक है, and have a great night to all of you and thank you so much. और एक काम कर लेते हैं, हम लोग रोज डिस्कस कर लेंगे 11 और 12 के बीच में, ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी आपको मिला है। ठीक है, so okay, so thank you so much, have a great day to all of you, bye bye.